नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उपकार क्लासेज में। आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और चैप्टर का नाम रहेगा आपके पास है एचसीएफ और एलसीएम। इस चैप्टर की हम आज ही शुरुआत करेंगे और आज ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप ये कहोगे कि सर ये क्या पॉसिबल है कि एक ही क्लास में आप एक चैप्टर को कंप्लीट कर दोगे और वो भी पूरे टाइपों के साथ में? तो मैं आपको ये कहूँगा ये 100% पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि आज की जो क्लास होगी एचसीएफ और एलसीएम की, मैं आपको इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन सरल करवाने वाला हूं। क्योंकि आप चेक तो करोगे ना कि सर मेरा एएलपी का एग्जाम है, मेरा मान लीजिएगा टेक्नीशियन का एग्जाम है, तो क्या मैं इस क्लास को पढ़ सकता हूं कि नहीं पढ़ सकता? तो पूरी क्लास पढ़ के थोड़ी ना डिसाइड करूंगा, मैं तो स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लूंगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको मैं टाइप दिखा देता हूं कि टोटल कितने टाइप के मैं इसमें क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं, वो आपके लिए किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले देखोगे तो ये टाइप नंबर 1 आएगा आपके पास। टाइप नंबर 1 में मैं आपको, देखो पहली बात तो हर टाइप आपको फुल अपडेटेड मिलेगा। और इसमें अगर बात करें टोटल टाइपों की, तो टोटल मैं आपको इसमें 7 टाइप के क्वेश्चन सरल कराने वाला हूं। कितने टाइप के क्वेश्चन है आपके पास? है 7 टाइप के क्वेश्चन जो इस चैप्टर के अंदर बनते हैं, वो सभी टाइप के क्वेश्चन हम सरल करेंगे। अगर हम बात करें इसमें टाइप नंबर 1 में, तो टाइप नंबर 1 में आप क्या समझाने की कोशिश करोगे, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। टाइप नंबर 1 में मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि कोई भी संख्या दी हुई है, उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। चाहे वह संख्या बिल्कुल साधारण हो, चाहे वह संख्या आपके पास है दशमलव के फॉर्मेट में हो। अब आप देखोगे तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल अपडेटेड है आपके पास। और चाहे वो कोई क्वेश्चन आपके पास है इस तरीके से फ्रैक्शन के फॉर्मेट में हो, यानी कि हम टाइप नंबर 1 में चाहे सर क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्मेट में हो, चाहे डेसिमल के फ्रैक्शन में हो, चाहे आपके पास है नॉर्मल क्वेश्चंस हो, हम टाइप नंबर 1 में काम ये करेंगे क्वेश्चन मतलब एचसीएफ और एलसीएम सीखने का, निकालने का। ठीक है सर, ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, आपको पता है ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, टाइप नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। मैं देखिए पहले इसका इंट्रो दे रहा हूं, क्योंकि इंट्रो देना बहुत जरूरी है हर चैप्टर का। अगर आपके दिमाग में एक पिक्चर सी सेट होगी कि आगे जाके ये पढ़ाने वाला है, तो वो चीजें अच्छी समझ में आपको आएगी। हम टाइप नंबर 2 में इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपने देखा कि ऐसा चलन खूब चल रहा है आजकल एग्जामों में कि दो संख्याओं का अनुपात इतना, उनका में से इतना, तो ले से बताइएगा। या फिर मान लीजिए इसी में थोड़ा सा हम क्वेश्चन को अच्छा घुमा देते हैं, तीन संख्याओं का अनुपात इतना है, इनका में से इतना है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या बताइए। आप भी जानते हो कि ये टाइप बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम टाइप नंबर 2 में इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। खूब सारे क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। फिर टाइप नंबर 3 आपके पास आ जाएगा। टाइप नंबर 3 में मैं आपको क्या समझाऊंगा, आपने अगर एचसीएफ एलसीएम कहीं भी पढ़ा है छोटा मोटा, तो एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में से इंटू ले से होता है। तो उसके बेस पर जितने भी क्वेश्चंस बनते होंगे वो सारे क्वेश्चन ये रहे। यानी सर इसमें एलसीएम भी है, एचसीएफ भी है, पहली संख्या भी है, दूसरी संख्या गायब है। अब आप ये कहोगे कि सर एसएससी जीडी का क्वेश्चन क्यों ले लिया, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करने के लिए, हर टाइप बनाने के लिए हमको सभी एग्जामों के क्वेश्चन से लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जीडी का क्वेश्चन है, आपको इसमें सभी के क्वेश्चन मिलेंगे। ग्रुप डी का भी क्वेश्चन है इसमें, देख लीजिए आप ये कह सकते हो ग्रुप डी का भी क्वेश्चन है आपके पास, ये फिर से जीडी का है, कोई बात नहीं है। आरपीएफ एसआई का भी है। यानी कहने का मतलब ये है सर कि टाइप नंबर 3 में हम एक फॉर्मूले के बेस पर जितने भी क्वेश्चन आते होंगे एग्जाम में, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जब हम टाइप नंबर 4 की शुरुआत करेंगे, 3 टाइप हो गए, तो सर इसमें हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें संभावित मान नीचे दिए गए हैं, बताइए कितने। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता है, आप यहां समझिए कि सर इसमें आपसे युग्मों की संख्या पूछी है, यानी कि आपसे ये पूछा कि कितने पेयर्स इसमें बनेंगे। और आप अच्छी तरीके से, अगर आपने कभी थोड़ी बहुत ही मैथ पढ़ी है तो आपको पता है ये टाइप खूब इंपॉर्टेंट रहता है। इस टाइप में क्या पूछेगा, सर ऐसे कितने युग्मों की संख्या पॉसिबल है। आप कहोगे क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में? अरे क्वेश्चन क्या आता है, आप खुद ही ट्राई कर लीजिए ना, ये रहा आपके पास है। संख्याओं के कितने युग्म दी गई शर्तों को संतुष्ट करते हैं, किसका आपके पास है? एनटीपीसी का है, पूरी दैट शिफ्ट लिखी हुई है। मतलब सर ये तो कन्फर्म है कि टाइप तो इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपके पास है टाइप 4 पढ़ा समझा चुका हूं मैं। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 में आपके पास आएगा इस तरीके से, ये जो घंटियां बजाने का क्वेश्चन है ना आपके पास है, ये आएगा। यानी कि सभी घंटियां एक साथ कब बजेंगी। या फिर मान लीजिए आपके पास ये जेई का क्वेश्चन है कि सर एक ड्रम इतने इतने लीटर का है, तो आपको ये बताना है कि बड़ी से बड़ी माप बताइए जो इन सभी को अच्छी तरीके से माप सके।
इस लैंग्वेज के बेस पर हम टाइप नंबर 5 में क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर हम इनकी प्रैक्टिस करते हुए टाइप नंबर 6 पे आ जाएंगे। टाइप नंबर 6 में कैसे क्वेश्चन है, कुछ भाजकता के नियम से रिलेटेड। वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करे जो इतने इतने से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। या फिर इसी में और कैसे क्वेश्चन पढ़ोगे सर, 4 अंकों की वह संख्या ज्ञात करिए जिसे 21 से भाग देने पर तो 14 शेषफल, 42 से भाग देने पर 35 शेषफल बचे। वो संख्या कौन सी होगी? आपको पता है कि ये भी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन सारे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। आप देख लीजिए क्वेश्चनों की संख्या, देखिए खूब सारे क्वेश्चन ले रखे हैं। जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है आपके पास। फिर हमारे पास एक लास्ट टाइप आएगा, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम ये जो आपके पावर के ऊपर पावर दी हुई है, इनका हम किस तरीके से HCF और LCM लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आप यहाँ सरल करोगे तो इस तरीके से टोटल जो आज की क्लास है ना, इस टोटल क्लास में आपको टोटल 32 यानी कि 32 क्वेश्चन हम सरल करेंगे। ये रहेगा आपके पास है आज की क्लास का टाइटल। अब आप ये चाहते हो कि सर हम आपसे बिल्कुल कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल एक बार तो इस तरीके से शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं और एक बार हम आपसे बेसिक पढ़ना चाहते हैं पूरा। जैसे मान लीजिए अभी आपने HCF और LCM 32 क्वेश्चन में पूरा कर दिया। क्या आपके पास ऐसा कोई बैच है कि HCF और LCM के आप 32 नहीं बल्कि आप कम से कम 100 क्वेश्चन सोल्व कराओ? तो मैं कहूंगा बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा बैच है मेरे पास। वो कौन सा बैच है? उसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पे जाके उपकार क्लासेस जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वहां रेलवे चैंपियंस 3.0 के नाम से बैच है। उस बैच के अंदर आपको दोनों बैच एक साथ निःशुल्क मिलेंगे। कौन कौन सा बैच? एक स्टार वाला बैच और एक चैंपियंस वाला बैच। बाकी चर्चा करेंगे हम बाद में, हम हमारी पढ़ाई पे आ जाते हैं। यानी कि सर आपके पास है आज का जो चैप्टर है, उस चैप्टर का क्या नाम है सर? आज के चैप्टर का नाम है HCF और LCM। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो इसका दे देता हूं, अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब लगातार आपके पास है 10 मिनट तक कॉन्सेप्ट चलेगा, उसके बाद हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट को निकाल के आगे चलना है तो वो जा सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना मैं एक एक चीज क्लियर कर दूंगा कि कब कौन सी चीज आपको समझाने वाला हूं। 10 मिनट तक कॉन्सेप्ट चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना शानदार कि आप वास्तव में याद करोगे सर कि ये कॉन्सेप्ट पहले कहाँ था। चलिएगा, सबसे पहले हम इनका थोड़ा सा अर्थ समझते हैं। ये क्या होता है? HCF सर ये होता है आपके पास है हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। यानी सर इसमें फैक्टर आते हैं। ये क्या है आपके पास सर? ये है आपके पास है मेस, यानी महत्तम समावर्तक। ये है आपके पास मेस है। ये क्या है आपके पास सर? ये है हमारे पास है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सर इसमें हम मल्टीपल लेते हैं, इसमें हम लेते हैं लेस से निकालते हैं लघुत्तम समावर्तक। यानी कि ये तो है आपके पास मेस है, ये है आपके पास है लेस है, ठीक है। अब आप HCF कैसे निकालोगे, मेस से कैसे निकालोगे, लेस से कैसे निकालोगे? एक छोटे से क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए सर एग्जाम्पल के लिए आपके पास है एक संख्या तो है 28, एक संख्या क्या है 28 है, और दूसरी संख्या है मान लीजिए आपके पास है 42 42 है। और मैंने ये कहा कि आप एक काम करिए 28 और 42 का में से बताइए, इनका क्या बताइए? में से। तो में से कैसे निकालना है? पहले हम में से निकाल लेते हैं इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। में से तो निकालेंगे, में से निकालने के खूब सारे तरीके। मैं चाहूँ तो इसको 1 सेकंड में बता दूं कि इसमें से आप इसको घटा दो, बस आंसर आ जाएगा आपका। आप ये कह सकते हो 42 में से 28 हटाओ 14 इसका आंसर है। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। मैंने कहा ना 1 सेकंड में मैं आपको इसको समझा सकता हूं, लेकिन देखो सर ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी में से निकालने के लिए हमको इनके फैक्टर लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं? फैक्टर। और इसके लिए मल्टीपल लिखने होते हैं। इसके लिए क्या लिखने होते हैं? हमको मल्टीपल यानी गुणज आपको लिखने होते हैं, तो हम फैक्टर लिखते हैं। फैक्टर किससे कहते हैं सर? इसमें किस किस का भाग जाएगा वो फैक्टर होता है। इसमें देखिए 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 3 का कैसे जाएगा? 4 का भाग जाएगा, 4 के बाद किसका जाएगा? 7 का जाएगा सर। फिर आपके पास है 14 का जाएगा आपके पास, और खुद 28 का जाएगा। यानी इनका भाग जा रहा है, आप देख लीजिए 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 7 का जा रहा है, 14 का जा रहा है, 28 का जा रहा है। ये इसके फैक्टर हो गए। ये क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। इसी तरीके से आप इसको देखिएगा सर 42 की अगर हम बात करें तो 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, इसमें 4 का जाता नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसके अलावा किसका जाएगा आपके पास सर? इसके अलावा 6 7 42, 6 का जाएगा आपके पास है, 7 का भी जाएगा इसमें, और किसका जाएगा आपके पास है? 14 का जाएगा। और देख लीजिएगा इसके अलावा सर 21 का जाएगा आपके पास है, और 21 के बाद सीधे 42 आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर कि 28 के ये क्या है? फैक्टर है। इनको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। 42 के ये क्या है आपके पास? फैक्टर है।
अब आपको क्या लेना है सर, इसमें लेना हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी, बड़े से बड़ा, यानी कि सर बड़े से बड़ा जो क्या होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए। कॉमन का मतलब दोनों के अंदर होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, आपके पास फैक्टर होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हो सर हाईएस्ट। सबसे पहले तो हम हाईएस्ट देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो, यानी पहले आप कॉमन वाली संख्या देखो। सर कॉमन दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, लेकिन क्या हाईएस्ट है, क्या नहीं है सर, हाईएस्ट मतलब बड़ा नहीं है। दो के बाद तो अभी देखो सर 7 भी कॉमन है दोनों में, 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्या सबसे बड़ा, क्या नहीं है सर। इसके बाद में देखो सर 14 इसमें भी है और 14 इसमें भी। 14 के बाद कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों में एक जैसी मिल रही हो, 14 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर, एक बात जो बीच का शब्द है कॉमन, बिल्कुल सर इसमें दोनों में ये बात फिट बैठ रही है, कॉमन है, ठीक है। फैक्टर की बात करें तो ये 14 फैक्टर है, बिल्कुल दोनों के फैक्टर है 14। और हाईएस्ट है, बिल्कुल सर 28 का भी ये हाईएस्ट है और ये 42 का भी हाईएस्ट है। मतलब इनके तो हाईएस्ट नहीं है, इन दोनों को कॉमन में हाईएस्ट है, कॉमन में हाईएस्ट है ये, क्योंकि कॉमन है 14, 14 सबका हाईएस्ट है। तो आप ये कह सकते हो कि इसका अगर हम में से निकालेंगे तो में से कितना आएगा आपके पास है सर, में से 14 आएगा। ये मैंने इस लैंग्वेज को संतुष्ट करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब आप इस एलसीएम वाली लैंग्वेज को समझिएगा, यानी आपके पास संख्या कौन सी थी सर, एक तो 28 है और दूसरी संख्या कौन सी आपके पास है, 42 है। इसमें क्या लिखा हुआ है सर, ये आपके पास है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, इसमें गुणज लेने हैं, आपको क्या लेना है, गुणज, मतलब इनकी टेबल बोलनी है एक तरीके से। तो टेबल बोलिए 28 से कम 28, 28 का डबल कितना हो जाएगा आपके पास सर, 28 का डबल हो जाएगा 56, और फिर कितना हो जाएगा आपके पास है 84। इस तरीके से आगे बढ़ती हुई जाएगी, रहने दीजिएगा। आप ये कह सकते हो सर ये हो जाएगा 42, 42 का डबल कितना होता है आपके पास है 84, इसका ट्रिपल कितना होता है आपके पास है सर ये 6, 112, और फिर सर आगे तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये कुछ मल्टीपल लिखे, यहां हमने क्या लिखे, इनके कुछ मल्टीपल लिखे। सर मैं लैंग्वेज समझा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये कोई तरीका है कि सर ऐसे एग्जाम में कैसे लिखेंगे। भाई थोड़ा सा इंट्रो तो आपको समझ में आना चाहिए ना। फिर काफी सारी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि है, भाग विधि है, सॉर्ट विधि है, खूब सारी विधियां है। तो हम ये कह सकते हैं सर इसमें लिस्ट कॉमन, पहली बात तो लिस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी, यानी सर छोटी से छोटी हम इसमें संख्या देखेंगे तो जो दोनों में कॉमन होनी चाहिए। तो आप ये देखिएगा कि 28 नहीं है सर, देखो कौन सी कॉमन है, 56 इसमें है, 56 इसमें नहीं है। आप ये देखोगे सर 84 की अगर 84 की बात करें, 84 इसमें भी है और 84 इसमें भी है। आप देख लीजिएगा 84, पहली बात तो कॉमन है, कॉमन को संतुष्ट करता है, दोनों में है, ठीक है। दूसरा ये है कि 84 क्या सबसे छोटा है, बिल्कुल सर 84 से छोटा कोई भी कॉमन संख्या इनके अंदर नहीं दिख रहा है हमको, कोई भी संख्या नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं मल्टीपल भी है। तो इनका जो लेसे आएगा हमारे पास, वो लेसे कितना आ जाएगा सर, लेसे आ जाएगा आपके पास है 84, 84। तो ये तो हो गई कहानी किसकी, इसकी की मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी कि ये क्या होता है छोटी से छोटी संख्या, ये क्या होता है आपके पास बड़ी से बड़ी संख्या, सॉरी ये क्या होता है आपके पास बड़ी से बड़ी संख्या, और ये क्या होता है आपके पास है छोटी से छोटी संख्या। देखो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, कोई बात नहीं, आपको नहीं बैठा ना दिमाग में। मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इन पॉइंटों को समझने की कोशिश करिएगा। ये क्या है, पढ़ो आराम से तसल्ली से, HCF या हम क्या कहेंगे, में से कहेंगे, और वो क्या है आपके पास है LCM, या फिर हम क्या कहेंगे उसको, लेसे कहेंगे सर, ठीक है ना। तो देखिएगा, यानी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं सर, मैंने यहां कुछ पॉइंट लिखे हुए, एक तो है आपके पास है HCF में से, अभी मैंने समझाया है, यह है LCM या लेस है। ये क्या होता है सर, HCF है ना, बड़ी से बड़ी संख्या होता है। ये क्या होता है आपके पास, बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण विभाजित कर दे। क्या इस डेफिनेशन से संतुष्ट हो आप कि सर आपके पास में जो HCF होता है ना, जैसे अभी हमने सीखा 28 और 42, 28 और कितना था हमारे पास, 42 था। 28 का और 42 का अगर हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, देखो HCF हम यहाँ लिखते हैं, इससे दोनों चीज निकालते हैं इसका, 28 और सर हमारे पास हम 42 है। अगर 28 और 42 का सर हम HCF निकालेंगे तो HCF कितना आएगा आपके पास सर, HCF हमारे पास 14 आएगा। और सर LCM की अगर हम बात करें कि इनका LCM कितना आएगा, तो इनका LCM कितना आया था हमारे पास है 84 आया था। कितना आया था हमारे पास है 84 आया था। तो क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है कि सर जो HCF होता है ना, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण विभाजित कर दे, यानी 28 को और 42 को कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित कर रही है सर, इन दोनों को जो संख्या विभाजित कर रही है ना वो 14 है, यानी 14 इसको विभाजित करेगी तो 14 इसको विभाजित करेगी, क्लियर है, विभाजित करती है।
एलसीएम क्या होता है सर, छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण विभाजित तो हो जाए, ये खुद विभाजित होती है। यानी सर ये 84 वो छोटी से छोटी संख्या है, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से विभाजित तो हो जाती है। यानी कि ये तो खुद विभाजित तो हो जाता है और ये विभाजित कर देता है। क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो अगला पॉइंट लिखा है वो पॉइंट क्या लिखा है कि सर ये जो एलसीएम होता है ना, ये एलसीएम या तो संख्याओं के बराबर होता है या फिर उनसे बड़ा होता है, ये कन्फर्म होता है। या तो सर संख्याओं को हो सकता है किसी क्वेश्चन में बराबर हो जाए, जैसे मान लीजिएगा कि आगे चल को क्वेश्चन ये आ जाए आपके पास है, ये 28 और 56 है। आपसे मैंने ये कहा कि आप बताओ कि इनका एलसीएम कितना होगा, तो आप ये कह सकते हो 56 हो सकता है इनको, यानी क्या हो सकता है आपके पास 56 एलसीएम हो सकता है। तो सर जो एलसीएम होता है ना, संख्याओं के बराबर आ जाता है या उनसे बड़ा आता है, कभी भी छोटा नहीं आता है। ये लाइन है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काम की लाइन है। क्यों है काम की लाइन? क्योंकि जब आप वो घंटियों वाले क्वेश्चन या वो ड्राम वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, वहाँ आपको ये पता वहाँ पता नहीं लगता आपको, तो वहाँ पता आप कैसे लगाओगे, इसका एलसीएम निकालना है कि इसका एचसीएफ निकालना है। अगर आपको ये लग रहा है कि वहाँ संख्या बड़ी निकालनी है, मतलब दी गई संख्याओं से आपको ऐसा लग रहा है कि बड़ा मान है, इसका मतलब एलसीएम निकालना है, और दी गई संख्याओं के बराबर या उनसे छोटा मान है, मतलब उनका में से निकालना है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर या तो ये खुद संख्याओं के बराबर होता है या बड़ा आता है। जबकि एलसीएम क्या होता है, वो एचसीएफ सर ये है ना संख्याओं के बराबर हो सकता है या फिर इनसे छोटा होता है, ये कन्फर्म है। जैसे आप ये देखिए 28 और 42 का एचसीएफ जो आया में से छोटा होता है और ले से क्या होता है आपके पास बड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक और पॉइंट यहां पर स्पष्ट लिखा, ये आपको जरूर आना चाहिए मैसे का पॉइंट। कौन सा पॉइंट है आपके पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ के पास है कि सर इस लाइन को पूरा हम ऐसे लिखेंगे कि दी गई संख्याओं का में से, जो में से होता है वो में से उन संख्याओं के योग को, उन संख्याओं के अंतर को, उन संख्याओं के गुणा को व उनके एलसीएम को 100% पूर्ण विभाजित करेगा। यानी कि आप इसके बारे में सीखिए, जितनी भी ये विधियां बताते हैं ना टीचर वाले, वो सारी विधि इस पॉइंट से निकल के आती है। क्यों आती है? क्योंकि सर जो में से होता है ना, वो आप उन संख्याओं का योग निकाल लो उसमें भी उसका भाग जाता है, अंतर निकाल लो उसमें भाग जाता है उसमें से का, और सर उसका गुणा निकाल लो उसमें जाता है, एलसीएम निकाल लो उसमें भी उसका भाग जाता है। अब आप ये कहोगे कि कैसे? जैसे मान लीजिएगा ये आपके पास है HCF 14 आया, तो आप चाहे तो इन दोनों का टोटल निकाल लीजिए। देखिए टोटल कितना होता है सर, अगर हम इसमें योग निकालें तो योग कितना हो जाएगा सर, इन दोनों संख्या का योग आपके पास 70 हो जाएगा। आप बताइए क्या इसका भाग इसमें जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। अगर हम यहां से अंतर निकालते हैं, अगर हम क्या निकालते हैं यहां से अंतर, तो अंतर कितना आएगा आपके पास? 14 आएगा। बिल्कुल सर, देखो में से का भाग 14 में जा रहा है। अगर हम इनका यहां से गुणा निकालते हैं, तो सर गुणा जैसे ही निकालेंगे ना, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 28 इंटू 42 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 28 का डबल कितना हो जाएगा आपके पास है 6, यानी सर ये 1176 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1176। दो अंकों का मल्टीप्लाई कैसे करना है? 28 के नीचे 42 लिखो, इस लाइन का गुणा करो 6, हासिल की 1 लग जाएगी, ये 32 और 4 कितना होता है? 36 और 1 37, हासिल की 3, 8 3 11, यानी 1176। सिंपल सी बात है सर, 14 का भाग इसमें बिल्कुल जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री ये थे आपके पास, सीधे फैक्टर में भाग दे देते। इसके अलावा सर अगर हम इनका एलसीएम निकालें, यानी कि अगर हम ले से निकालते हैं, तो ले से कितना है? 84। आप बताइए 14 का भाग 84 में भी जा रहा है ना, इसका मतलब सर बिल्कुल हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, इस लाइन पे बेस्ड खूब सारे क्वेश्चन आते हैं कि जो ले से होता है वो 4 चीजों को विभाजित करता है। तो ये तो था मेरे हिसाब से एक इंट्रो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रो है ये। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों को मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ, चाहे फॉर्मूले को आप रहने दीजिए, हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मूला जैसे टाइप नंबर 2 का है तो टाइप नंबर 2 के साथ ही मैं लिखा दूंगा, टाइप नंबर 3 का टाइप नंबर 3 के साथ ही मैं वहीं पे लिखा दूंगा, ताकि आपको सुविधा रहेगी। सर अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर, और आज का पहला टाइप नंबर 1 का ये रहा आपके पास है क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन के अंदर ही सिखाऊंगा कि आपको HCF कैसे निकाला जाता है विधियों से। पहला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन ये है आपके पास है कि सर आपको 28, 38 और 68 का HCF बताना है। आपको क्या बताना है? इनका HCF बताना। ठीक है, तो यानी HCF क्या होता है सर, या तो इनके बराबर होगा या छोटा होगा, तो ये कन्फर्म है कि सर सारे मान इनसे छोटे आ रहे हैं, तो इनका HCF इनमें से कोई होगा। अब निकालना कैसे है? निकालने के 2 तरीके हैं आपके पास। जो संख्या लिखी हुई है, सबसे बेस्ट जो तरीका होता है ना, वो ये होता है कि 2 पास पास की संख्या लो, जैसे 28 और 38 और कितना आपके पास 68 है। आप एक काम करो, इनका अंतर ले लो, तो इनका अंतर कितना आएगा आपके पास सर? 10 का आएगा।
इनका ही अंतर ले लो, केवल दो संख्या को ले लिया करो। वैसे रूल ये होता है कि आप इनका भी लीजिए अंतर, फिर उनको मिलाते हुए जाइए, लेकिन 99.99% यही काम करता है। आप इनका अंतर ले लो, 10 आ गया। अब 10 में आप ऑप्शन से देखो किसका भाग जा रहा है, 10 में किसका भाग जा रहा है। तो आप ये कहोगे सर 10 में इसका भाग नहीं जा रहा है, इसका भाग नहीं जा रहा है, इसका भाग नहीं जा रहा, तो दो एकदम राइट आंसर। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो संख्या दी हुई है इसका आंसर कितना आएगा आपके पास सर, HCF 2 आएगा। ठीक है। वैसे अगर आप इसे सरल करोगे तो वैसे खूब सारे तरीके, पर सारे तरीके आपके काम के नहीं है। आपका जो काम का है ना, सबसे बेस्ट होता है अंतर का। योग का भी लगा सकते हो आप नियम। योग का कैसे लगा सकते हो, अरे भाई सारे नियम यहीं से तो बनते हैं, या तो योग निकालो HCF निकालने के लिए, या अंतर निकालो, या गुणा निकालो, या लैसे निकालो, ये चारों में से कोई एक चीज निकाल लो आप। सारे नियम यहीं से बनते हैं, कोई बाकी का कोई टीचर अपने साथ नहीं लाता। अगर आप ये कहोगे सर अगर हम इनका योग निकालते, तो देखिए अगर हम योग निकालते तो इन दोनों का टोटल कर लीजिए आप, फिर भी 2 का भाग चल जाएगा आपके पास। देखिए टोटल करके देख लीजिए सर, 28 में अगर हम 38 जोड़ देते हैं तो 16 हासिल की कितनी लग जाएगी आपके पास, 1 लग जाएगी। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 66। बिल्कुल भाग जा रहा है सर 2 का, किसका भाग जा रहा है, 2 का। लेकिन योग में और भी संख्या का भाग जा सकता है, तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि पहले आप अंतर ही निकालें। यानी अंतर 10 आया, 10 में 2 का भाग था। ठीक है। और कुछ क्वेश्चनों से समझ लीजिए, जैसे और कुछ क्वेश्चनों से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, किसका क्वेश्चन है आपके पास है सर, ये क्वेश्चन है 10/12। अगर दशमलव क्वेश्चनों के दशमलवों का कोई क्वेश्चन आपको सरल करना है तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या सर, जो भी भिन्न है, भिन्नों का आपको एक तो एलसीएम निकालना और एक HCF निकालना। एक तो HCF निकालना आना चाहिए और एक सर आपको भिन्नों का एलसीएम निकालना आना चाहिए, दोनों चीज। अगर आपको जो फ्रैक्शन दे रखे हैं उनका HCF निकालना है तो ऊपर जो दिए हुए हैं ना अंश, यानी सर अंशों का आपको क्या निकालना, HCF। और हर में जो संख्या है, हरों का क्या निकालना है सर, हरों का निकालना हमको LCM। ये फॉर्मूला होता है अगर भिन्नों का HCF निकालना तो। और LCM का क्या होता है सर, पहले हम ऊपर का LCM निकालेंगे और नीचे का HCF निकालेंगे, बस इस तरीके से। यानी याद ऐसे करना, HCF निकालना तो ऊपर HCF ही आएगा और LCM निकालना तो ऊपर LCM ही आएगा। जैसे हम इस क्वेश्चन को सरल करेंगे तो सर इस क्वेश्चन को सरल करने का ये तरीका है कि आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 बढ़ाओगे। यानी कि आप ये कह सकते हो 3 पॉइंट कितना था आपके पास है, 6 था। आप बताइए पॉइंट हटाओगे तो कितना बढ़ाओगे, नीचे 1 0 बढ़ाओगे। दूसरी संख्या लीजिए सर, पॉइंट 54 है। अगर आप पॉइंट हटाओगे तो कितनी 0 बढ़ाओगे सर, पॉइंट हटाओगे तो हम 2 0 बढ़ाएंगे। और देखिए पॉइंट कितना आपके पास है, 0 108 है सर, पॉइंट हटाएंगे तो हम कितनी 0 बढ़ाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 अंक है। अब ये आपके पास है भिन्नों का हो गया। अब भिन्नों का सर हमको क्या निकालना है सर, HCF निकालना है। तो ऊपर की संख्याओं का HCF और नीचे का LCM, तो हम पहले LCM निकाल देते हैं। आप बताइए 10 का 100 का लघुत्तम कितना आएगा आपके पास सर, 100 ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम HCF निकालते हैं। HCF हम कैसे निकालते हैं सर, HCF मैंने निकालने का तरीका बता दिया कि दो संख्याएं ले लो आप पास की और उनको घटा देना। यानी सर हम ये कह सकते हैं 54 ले लिया और 54 में कितना ले लिया हमने, 36 ले लिया। आप घटा दीजिए, इसमें से आएगा कितना आएगा, 1। 8 बच गए आपके पास और 4 में से 1 18। यानी हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास 18 आ गया और 18 में आप इस 100 का भाग दे दीजिए। तो इस तरीके से पॉइंट 18 एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में होगा, जो कि D ऑप्शन एकदम राइट आंसर आएगा। इस तरीके से करना है। मैंने क्या कहा, इनका अंतर ले लो। एक और बात अच्छी तरीके से नोट डाल के लिखेगा, ये कन्फर्म नहीं है कि 18 ही आपके पास आंसर हो, लेकिन ये आपको पता चल चुका है कि 18 का ही कोई मल्टीपल आपका LCM होगा। 18 का भी एक्यूरेट, किसी अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो सीधे बिल्कुल फिक्स आंसर आएगा आपका। लेकिन काफी बार क्या होता है कि 18 ने आकर के इसका कोई मल्टीपल भी इनका HCF हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के बेस पर। तो थोड़ा सा रीजनिंग के टाइप, जैसे रीजनिंग में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उनके, यार इसमें वर्ग होके 2 घट रहा है या क्यूब होके 2 घट रहा है, वो थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको इसमें लगाना पड़ता है। ठीक है। और क्वेश्चनों से हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैं आखिरकार आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, आपसे इसका LCM पूछा है। तो LCM निकालने के लिए आपको एक तो चाहिए किसका नियम सर, 3 का या फिर 9 का नियम आपको जरूर आना चाहिए। 3 और 9 का नियम, ये आपको जरूर आना चाहिए। 3 का नियम और 9 का नियम क्या होता है। 3 का और 9 का तो कॉमन होता है, 2 का तो हर कोई जानता है, 2 का 4 का 8 का तो हर कोई स्टूडेंट जानता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 3 का या 9 के भाजकता का नियम क्या होता है। सर 3 का या 9 के भाजकता का नियम ये होता है, अगर दी गई संख्याओं के अंकों के योग में भाग चला जाए
तो पूरी संख्या में उसका भाग चला जाता है। जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये कोई संख्या है, आपके पास है 1 2 3, आपको ये बताना है कि क्या इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 3 का भाग भाजकता का नियम हम चेक कैसे करते हैं सर, हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, यानी अंकों का योग कितना हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर 6 में 3 का भाग जाएगा तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ऐसे ही हम सेम 9 का रूल काम में लेते हैं, लेकिन ये बच्चों वाला तरीका काम नहीं लेना कि सर मान लो अब इतनी बड़ी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब क्या आप इन सबको जोड़ोगे क्या बच्चों की तरह और फिर चेक करोगे तो उसी में टाइम लग जाएगा। तो फिर सर एक और दूसरा तरीका है 3 के और 9 के भाजकता का नियम का, और दूसरा तरीका क्या है आपके पास सर, आप कट्टम कट्टी खेलिए। कैसे, जैसे 3 के भाजकता का रूल ये कहता है कि जहां भी 3 हो जाए ना अंकों का योग, या फिर आपको लग रहा है कि सीधे इस अंक में भाग जा रहा है, उसे काट दो और संख्या को छोटी बनाओ। नहीं बैठा, देखो जैसे इस संख्या को आपको चेक करना है कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो पहले आप इसमें से अंक काटने हैं। क्या काटना है आपको, अंक। जैसे 6 में भाग जाता अंक काट दिया आपने, ठीक है। 3 है, 3 में भाग जाता अंक काट दिया आपने, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ मिला करके भी आप इनके अंक काट सकते हो। कैसे, जैसे सर अगर हम यहां पर बात करें तो 5 और 1 6 दोनों मिला देते हैं, दोनों मिल करके भी 6 बना देते हैं। इसका मतलब सर ये दोनों अंक कट गए, ऑटोमेटिकली देखो संख्या छोटी होती जा रही है ना। इसके अलावा देखिए 8 और 4 12 दोनों मिलके 12 बनाते हैं और 12 में भाग जाता है, ये भी कट गई आपके पास। फिर सर 7 और 2, 7 और 2 9, और ये दोनों, इसका मतलब सर इस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। ऐसे ही हम 9 के भाजकता का नियम चेक करते हैं, ऐसे ही हम 3 के भाजकता का नियम चेक करते हैं। काट काट के संख्याओं को काटो, अगर सिंगल नहीं कटती है, 2 को मिलाने पर कटती है तो मिलाओ, 3 मिलती है तो तीनों को मिलाओ, 4 मिलती है चारों को मिलाओ आप। जैसे हम इस क्वेश्चन में देखेंगे सर, इस क्वेश्चन में हमको क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि सर इन संख्याओं का एलसीएम निकालो। अब देखिए हम कोई बच्चे तो है नहीं है कि आप इसको एचसीएफ निकालोगे, भाग विधि से निकालोगे, कॉमन विधि से निकालोगे, ऐसे नहीं निकालेंगे अपन। सर हमको पता है कि ये क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम पूछना चाह रहा है, तो हमको क्या करना है, एलसीएम किसे कहते हैं सर, एलसीएम में इन सब संख्याओं का पूरा भाग जाएगा। ये तो कन्फर्म है कि सर ये जो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इन सभी संख्याओं का भाग उसमें जरूर जाएगा। तो आप ये चेक करिए कि इनमें किसी में 9 है कि नहीं है। भाजकता के नियम से आप चेक करना सीखो। सर अगर हम देखते हैं ना, तो ये जो 36 है ना, इस 36 के अंदर क्या है सर, 36 के अंदर 9 गुणा 4 है। इसका मतलब सर अगर उस संख्या में 36 का भाग जाएगा तो 9 का भी भाग जाना चाहिए, और 9 के भाजकता का नियम बहुत इजी होता है। तो हम चेक करते हैं क्या इसमें 9 का भाग जाएगा। सर अंकों का योग देखेंगे, सर अंकों का योग देखिए 10 और 1 11, सर भाग नहीं जाएगा, तो ये तो इनका एलसीएम हो ही नहीं सकता, क्योंकि कक्षा 9 10 का हम पेपर नहीं दे रहे कि अच्छे से लिखे, हमको सिर्फ यहाँ सॉल्व करना है। हम इस क्वेश्चन को चेक करेंगे, सर इस 9 में भाग चल जाएगा, संख्या छोटी होगी। ये कितना हो गया 10, 10 में भाग नहीं जाता, ये आंसर आपको बिल्कुल नहीं हो सकता। इसे चेक करो, सर ये कितना हो जाएगा 10, 10 और 7 कितना हो रहा है आपके पास, सर 10 और 7 17, 17 में भाग जाता है क्या, नहीं जाता, इसे काटो आप। ये कितना हो रहा है आपके पास, सर ये हो रहा है आपके पास 10 18, और 18 में भाग जाता है, इसका मतलब सर यही आपका एलसीएम। तो ऐसे दिमाग का यूज करना है एग्जाम में, ठीक है ना। चलिएगा अच्छे क्वेश्चन से फिर आ जाइएगा अच्छे क्वेश्चन पर। सर ये रहा आपके पास है कि आपको ये बताना है कि संख्या 5 155 और 43 का एलसीएम कितना होगा। अब आप ये कहोगे सर कैसे चेक करोगे, 5 के भाजकता का चेक करोगे, सब में ही 5 का भाग जाता है। कोई बात नहीं है, आप यहां देखिएगा, ये जो आपको 83 दिखाई दे रही है ना, ये एक अभाज्य संख्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या आपके पास आ जाता है, कोई प्राइम नंबर आपके पास आ जाता है, तो उसको आपको मल्टीपल ही करना पड़ेगा। यानी सर इसका अगर आपको क्या निकालना है, सर इसका आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने का ये तरीका होता है, सबसे छोटी संख्या देखो 5 देखो, तो 5 का भाग इसमें जा रहा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी 5। अब दो संख्या बचती है, 155 बच गए आपके पास है, और एक बच गया आपके पास है 83। बस इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा आपको काम करना है। अब कैसे करोगे गुणा, सर देखिए वैसे तो गुणा काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन आप ये बताइएगा इसे अगर आप 80 मान लेते हो, तो 80 का तो नॉर्मल होता है ना, 80 पिन जो कितना होता है सर, 80 पिन जो होता है आपके पास है 400, लेकिन ये 3 है तो 415 हो जाएगा। 415 हो जाएगा तो सर 5 हासिल की कितनी लग जाएगी आपके पास 41, और 83 को फिर से 5 से गुणा करो, कितना हो रहा था आपके पास है सर 415 हो रहा था ना पहले, तो 415 हासिल आपके पास 41 है। तो आप ये कह सकते हो सर ये हो जाएगा आपके पास है 6 5 और 4, यानी सर 6, इस बार हासिल कितनी लग गई 45 लग गई। 83 एकम 83 और 45 एक बार फिर से गुणा करेंगे, शायद मैं गलत कर रहा हूं, तो सर ये हो जाएगा आपके पास है कितना 8
ये कितना हो जाएगा आपके पास है 8, तो 865 है, बिल्कुल 865 है, और ये 12 हो रहा सर, ये 12 हो रहा, तो इस तरीके से डी ऑप्शन आ गया। देखिए मैंने जैसे ही 8 आया ना तुरंत आंसर पे कैसे गया, मैंने 2 डिजिट देखे कि यार 65, अच्छा काम तो आपका यहीं चल गया था। देखो लास्ट में 2 डिजिट सिर्फ इसी में है 65 में, तो डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। तो कभी भी एग्जाम में पूरा गुणा नहीं करना, कभी भी कुछ नहीं करना, बस तरीके से आप सॉल्व करते हुए जाइएगा। तो शायद थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा कि एलसीएम हम कैसे चेक करते हैं एग्जाम में। चलिएगा और कुछ क्वेश्चनों से समझिए। सर इसका हमको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, कैसे निकालोगे सर? एलसीएम निकालने का सिंपल सा तरीका है कि एलसीएम ऊपर की संख्याओं का लैसे निकालोगे। लैसे के लिए कितनी संख्या है सर? देखो धीरे धीरे मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। आपके पास संख्या 4 है, 5 है और 8 है। कैसे निकालते हैं हम सर? इस 4 को हटा दो क्योंकि 4 का भाग 5 में जा रहा है। अब आपके पास संख्या बच गई 5 और 8, तो दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों को गुणा कर दो 40। यानी सर हम ये कह सकते हैं एलसीएम 40 आएगा। और नीचे एचसीएफ लेना है, 7 का 21 का 63 का, तो 7 सबसे छोटी संख्या जिसका भाग सब में जा रहा है, इसका मतलब सर 7 आ गया और यही आपका आंसर हो गया। बताओ क्या किसी तरह कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। और ले लीजिए कुछ क्वेश्चन। ये रहा सर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ निकालना है इसका। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं सर? एचसीएफ निकालने का ये तरीका है कि ऊपर जो संख्या दी हुई है ना, इनका एचसीएफ निकालो आप। तो 7 का 21 का 49 का एचसीएफ कितना आएगा? 7 आएगा। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं सर? एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये कि आप संख्याएं देखो। सर देखो 8 का भाग इसमें 16 में जा रहा है, तो 16 कैंसिल, मतलब 8 तो कैंसिल हो गया। फिर 16 का भाग 32 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा कितना आपके पास? 32 बचा। तो बताओ ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये कि मैं कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहा हूं, तो ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना आपको 32 नंबर का, ये आपका होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करो। अच्छा एक काम करते हैं, मैं ही सॉल्व करवा देता हूँ आपको, छोड़िए, और थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जो कि एनटीपीसी का क्वेश्चन। सर पॉइंट 48 है, आप जैसे ही पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितनी जीरो बढ़ाओगे? 2 जीरो बढ़ाओगे, ठीक है। अगला कितना आपके पास है? 1.20 है, आप जैसे ही पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितनी जीरो बढ़ाओगे? 2 जीरो। और ये कितना हो जाएगा सर? 1.68 है, तो आप ये कह सकते हो जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो कितनी जीरो बढ़ाएंगे? 2 जीरो। आपको दोनों ही चीज निकालनी है, इनका मैसेम निकालना, लेसेम निकालना। तो सबसे पहले हम इनका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं सर? नीचे की संख्या होगा तो एलसीएम लेते हैं तो 100 आ जाएगा। इनका एलसीएम भी 100 आएगा और एचसीएफ भी 100 आएगा, में से लेसे दोनों 100 ही 100 आएगा क्योंकि 100 ही है। ऊपर देखिएगा, अब हमको ये देखना है सर कि इनका 48 का, 120 का और 168 का जो एलसीएम है ना, वो कितना आ सकता है। अब कैसे निकालेंगे सर? हमको ये देखना है कि क्या 48 का भाग 120 में जाता है कि नहीं जाता है। पहले आप ये देखिए सर, 48 का भाग अगर हम चेक करें इसको, 48 का भाग इसमें नहीं जाना चाहिए, शायद नहीं जा रहा है, तो कोई बात नहीं, नहीं जा रहा ना, तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आखिरकार हम लघुत्तम कैसे निकालते हैं। लघुत्तम कैसे निकालते हैं वो आप यहाँ सीखोगे। यानी सर आप इस तरीके से लिखिए, पहली संख्या कितनी है? 48 है, दूसरी संख्या कितनी है आपके पास? 120 है, और अगली संख्या कितनी है आपके पास? 68 है। सबसे पहले छोटी संख्या का भाग दो। मैं आपको ये भाग विधि सिखा रहा हूँ, इसे भाग विधि कहते हैं, फिर कॉमन विधि सिखाऊंगा। ये 2 का भाग दीजिए सर, ये 24 और ये 60, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 84 हो जाएगा। फिर से 2 का भाग दे दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा? 12, ये कितना हो जाएगा? इतना, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? सर इसका आधा हो जाएगा आपके पास 4 और 2 हो जाएगा। फिर से 2 का भाग जा रहा है आपके पास, ये 6, ये 15 और ये 21 हो जाएगा। अब किसका भाग जा रहा है सर? अब हमको 3 का देना पड़ेगा इसमें। तो 3 का आप जैसे ही भाग दोगे तो ये 2, ये 5 और ये 7। अब ये अलग अलग संख्या है, तो फिर ये अलग अलग संख्या, ये सारी संख्या गुणा होंगी। कैसे गुणा होंगी? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8, और 8 दिया कितना हो जाएगा? 24। मैंने इन सबको गुणा कर दिया, 24 हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए सर, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो सर ये कितना हो रहा है? 35, 35 डबल कितना हो जाएगा आपके पास? 70 हो जाएगा। 70 हो रहा है, तो 24 7 कितना होता है? 168 और 1 जीरो। तो सर ये हमारे पास है क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ये एलसीएम निकालने की एक विधि होती है जिसे हम भाग विधि कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? भाग विधि। यानी हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है, ये हो जाएगा 1680, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अगर हम इसका भाग इसमें दे देते हैं तो सर 16.8, 16.8, तो 16.8 एचसीएफ है किसी में? 16.8 एचसीएफ निकाला था ना,
तो सर ऊपर का HCF, अच्छा ये हमने LCM निकाल दिया है, ये हमारे पास है क्या आया सर, ये हमारे पास LCM आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, LCM निकाल दिया तो क्या, LCM इसमें बाद में है तो 16.8 16.8 सर, हम ये कह सकते हैं डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर, डी ऑप्शन एकदम क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अगर मान लीजिए आपको इनका HCF निकालना है, क्या निकालना है आपको, HCF, HCF कैसे आएगा सर, HCF में देखो ये तो फिक्स है, ऊपर आप इनमें से देखिए, अब घटाइए आपस में एक दूसरे में से कौन सी संख्या घटा सकते हो आप, हम ये कह सकते हैं सर, अगर हम बात करें तो 168 है, 168 में से आप 120 घटाइए कितना आता है सर, ये हमारे पास 48 आएगा, तो 48 हमारे पास आ गया, तो 48 में आप देखोगे कि 48 का भाग 120 में नहीं जा रहा, तो मैंने ये कहा कि ये तो कन्फर्म है कि 48 का ही कोई मल्टीपल आपके पास आंसर होगा, तो एक काम करो 48 का आधा करो, 48 का आधा कितना होता है, 24 होता है, क्या 24 का भाग जा रहा है, बिल्कुल सर सभी में 24 का भाग जा रहा है, तो बस 24 ही है, और जैसे ही आप भाग दोगे तो 0.24 है, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको यूज करना होता है कि 48 नहीं है तो 48 से बड़ा तो नहीं सकता, और इसका फैक्टर 48 से आगे तो 96 होता है, तो फिर बैक आना पड़ेगा ना आपको, बैक आओगे तो 48 का पीछे वाला फैक्टर कौन सा होता है, 24 होता है, अब आप ये कहोगे 24 का नहीं जाता तो फिर बैक आ जाते 12 हो जाता, 12 नहीं होता तो फिर बैक आ जाते 6, फिर 3, ऐसे आपको मतलब आएगा इसी के किसी लाइन में, ये होता है सबसे बेस्ट तरीका HCF और LCM निकालने का, ये मैंने आपको शायद टाइप नंबर 1 में अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब हम चलते हैं सर टाइप नंबर 2 पर, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी किसी भी तरीके की, हमने शायद टाइप नंबर 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है भाई। मैंने कहा ना धीरे धीरे अगर आप बने रहोगे तो हर चैप्टर हर पॉइंट में आपका यहाँ से क्लियर करूंगा। आप आइए टाइप नंबर 2 पर, टाइप नंबर 2 क्या कहना चाहता है, यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका मैसे इतना है तो लैसे बताइए। आप एक काम किया करो, ऐसी संख्याओं के साथ x मान लिया करो, ये 5x हो जाएगा और ये हमारे पास है 4x हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताओ इनका मैसे कितना होगा, तो मैसे कितना बताओगे आप सर, इनका देखो 5 का 4 का तो 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन x साथ में तो इनका मैसे x आएगा सर, इनका में से कितना आएगा आपके पास, x आएगा। अब क्वेश्चन ने कहा कि में से x नहीं है बल्कि 5 है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x का मान 5 है, x का मान कितना हमारे पास हम 5 है, वो चाहता है इनका लघुत्तम बताओ। अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो बताइए इनका एलसीएम कितना आता सर, अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं ना तो 5 का 4 का अलग अलग संख्या गुणा करनी पड़ती, तो हम ये कह सकते हैं 20x आता, और x का मान कितना रखते 5, तो यहाँ पर जैसे ही हम 5 रखेंगे तो 20 गुणा जैसे ही हम 5 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास सर, हमारे पास है 100 आएगा। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर होगा आपके पास है डी ऑप्शन। एक बार फिर सुनिएगा तसल्ली से क्वेश्चन को, हमने क्या किया सर, इसको 5x और इसको 4x मान लिया, इनका में से निकालना नहीं आता तो सीखो कि 5x और 4x का में से x आता है, कितना आता है आपके पास x आता है, और इन दोनों का एलसीएम 20x आता है, 20x स्क्वायर मत लिख देना गलती से कि सर इन दोनों को गुणा किया तो 20x स्क्वायर, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, 20x आता है और में से क्या आता है आपके पास, सिर्फ x आता है, x का मान 5 है, तो हमने क्या किया यहां से उठा करके यहां रख दिया, x का मान आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लीजिएगा, तीन संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका में से। अब देखो आपको अगर ऐसा लग रहा है ना ये संख्या अलग अलग है, तो सीधे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो इसमें x मानने की वैसे जरूरत नहीं, पर मान लीजिए सर ये है आपके पास है 17x, और दूसरी यहाँ के पास हम 25x, और तीसरी यहाँ के पास है 66x। आपको क्या निकालना है इनका सर, इनका में से निकालना है, तो इनका में से कितना आएगा, में से आपको पता है कि 17 और 24 का तो वो 17 का और 25 का 1 आएगा, तो इसका मतलब x आएगा इनका में से, इनका में से कितना आएगा x आएगा। और इसका मान कितना दिया है सर, x का मान इसने 18 दिया है, तो पूछना क्या चाह रहा है, आपसे पूछना चाह रहा है कि आप सबसे छोटी संख्या बताइए, और सबसे छोटी संख्या किससे आएगी यहाँ के पास सर, इससे आएगी हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं सबसे छोटी संख्या कितनी आएगी, 17 × 18, तो 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते कितना होता है भैया आप बताओ सर, 17 अट्ठे कितना होता है 36, हासिल की 13, 17 एकम 17, 17 और 13 कितना होता है 30, 306, यानी आप ये कह सकते हो सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइप नंबर 2 में आपने क्या सीखा, चलिएगा आप आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास, दो संख्या इतने का अनुपात है, उनका में से इतना है, तो इनमें से बड़ी संख्या कितनी है। आपका ये होमवर्क है, उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आप इसका आंसर राइट बताओगे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लीजिएगा, दो संख्याओं का लघुत्तम इतना है, उनका अनुपात इतना, उनका योगफल कितना है। आपसे योगफल पूछा है, तो आप ये कह सकते हो सर पहली संख्या 3x है,
दूसरी संख्या 4x है। अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना आता है आपके पास में 12x आता है, जबकि 12x का मान कितना दे रखा है आपको 72 दे रखा है। तो x का मान कितना आएगा सर 12 से कितनी बार कट जाएगा 6 बार। अगर x का मान 6 तो आपसे योगफल पूछा है, तो योगफल कितना आपके पास है 7x है और x का मान रख दोगे आप, तो 7 × 6 करोगे तो कितना आएगा आपके पास 42 एकदम करेक्ट आंसर है। बताओ क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको क्वेश्चन, यानी हमें ये कह सकते हैं सर डी ऑप्शन है। n और n+1 का HCF क्या होगा, जहां n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कैसे कहते हैं सर, प्राकृत संख्या उन्हें कहते हैं जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5। यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले n का मान रखेंगे। हमने n का मान लीजिए 1 रख दिया, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। अब इनका अगर हम HCF निकालते हैं तो इनका HCF कितना आएगा सर, इनका HCF आपके पास 1 आएगा। तो किस ऑप्शन में 1 में। अगर आप यहाँ कुछ भी रखोगे, जैसे आपको यहाँ 3 रखना है तो यहाँ 4 रखना पड़ेगा, यहाँ 5 रखोगे तो इसका मान 6 हो जाएगा, 5 6 का HCF कितना आएगा 1 ही आएगा, इस तरीके से। तो ये हमने पढ़ा नॉर्मल सा टाइप नंबर 2 के बारे में। अब आ जाइएगा आप टाइप नंबर 3 पे। HCF LCM का ये टाइप नंबर 3 है। मैं आपको 1 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद हम इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट आपके पास, सर कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक फॉर्मूला आपको टाइप नंबर 3 में याद रखना है। क्या है आपके पास है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या है आपके पास सर, ये फिक्स होता है क्या कि प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर आपके पास में से इंटू लेसा होता है। बराबर क्या होता है आपके पास में से इंटू लेसा होता है। आप कहोगे नहीं मानेंगे हम, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए कि होता है कि नहीं होता है। पहली संख्या को जब हम दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो में से और लेसे का जो गुणनफल आता है उसके बराबर आता है कि नहीं आता है, ये आप जरा एक्सप्लेन करिए। मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे ना। जैसे हमारे पास 28 और 42 है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 28 और 42 का आप पहले तो HCF निकालो, तो कितना आएगा आपके पास 14 आएगा। फिर आप इनका एलसीएम निकालो, कितना आएगा आपके पास सर, हमारे पास 84 आएगा। मैंने कहा ठीक है। अब आप एक काम करिए, प्रथम संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करिए। प्रथम संख्या कितनी 28 है, दूसरी संख्या कितनी आपके पास 42 है। आप जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा 1176 आएगा। ठीक है, तो ये तो गया आपके पास पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणा। अब आप इनके में से और लेसे को भी गुणा करिए, यानी आप ये कह सकते हो में से कितना 14 है, लेसे कितना आपके पास 84 है। वापस आप इनको गुणा करके देख लीजिएगा, ये आपके पास 1176 ही आएगा। यानी आप स्पष्ट रूप से कह सकते हो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो भी 1176 है, और ये जो में से और लेसे गुणनफल है वो भी 1176 ही है। मतलब हम ये कह सकते हैं सर, ये कन्फर्म है कि पहली संख्या को जब हम दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो में से इंटू लेसे होता है। अगर ऐसा है तो फिर ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा हमारे पास। कैसे हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से इतना इतना है। अगर इनमें से पहली संख्या 18 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे से बता सकते हो। यानी सर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर में से इंटू क्या हो जाएगा आपके पास लेसे हो जाएगा। आप बताइएगा 18 तिया कितना होता है आपके पास है 54। तो दूसरी संख्या क्या आएगी आपके पास सर, दूसरी संख्या हमारे पास 27 आ जाएगी, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ये लीजिएगा, सर दो संख्याओं का में से और लेसे क्रम से इतना और इतना है, एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। अब ये मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। क्यों दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप आराम से फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, ये क्या है आपके पास सर, ये है आपके पास है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आराम से। दो संख्याओं का गुणनफल जरूरी नहीं है कि एक दूसरे से अलग हो। देखिए क्या कहा है, दो संख्याओं का गुणनफल जरूरी नहीं है कि एक दूसरे से अलग हो। 25 है और उनका महत्तम समवर्तक 5 है, तो उनका लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। आपको क्या ये बात पता नहीं है क्या कि इनका लघुत्तम इनका महत्तम समवर्तक क्या है आपके पास सर, इनका महत्तम समवर्तक 5 है। भाई ये आपके पास है, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया कि ग्रुप डी 26/12/2024, ये किसी और का है, ये शायद यहाँ पर ये गलत टाइप हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है ना, यानी सर आप ये कह सकते हो कि में से क्या है आपके पास 5, आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगर में से 4 है तो इनमें से लघुत्तम वो सॉरी अगर इसका में से 5 है तो इनका लेसे क्या हो सकता है। आप अच्छे से जानते हो कि सर में से का भाग लेसे में जरूर जाता है और 100% जाता है। तो आप ये बताइए जब में से 5 है
तो इनका लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। तो क्या लघुत्तम कभी भी ये हो सकता है? नहीं हो सकता। ये हो सकता, नहीं हो सकता, ये हो सकता, नहीं हो सकता। तो यही हुआ ना आपके पास, क्योंकि ये कन्फर्म था कि में से का भाग लेसे में जाएगा ही जाएगा, और भाग इसी में जा रहा है। तो उस पॉइंट का यहां पर जाके यूज हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास है जीडी का। अच्छा सॉरी, ये जो है ना आपके पास क्वेश्चन, ये ग्रुप डी आ गया। ग्रुप डी का मतलब ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। ये किसका आपके पास है? जीडी का है। वो ग्रुप डी में ही आता है ना, जीडी, इस तरीके से वो टाइपिस्ट ने कर दिया गलत। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? सर दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका महत्तम समवर्तक 4 है, तो उन संख्या का लघुत्तम समवर्तक कितना होगा? क्या बात है यार, ये दूसरे टाइप में तो नहीं पहुंच गए गलती से हम? नहीं नहीं, मैं चाह रहा था कि इस क्वेश्चन को तो मैं आराम से समझाता आपको। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका महत्तम समवर्तक 4 है, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कितना होगा? अच्छा ठीक है। अरे यार वही फॉर्मूला लग गया ना, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। दो संख्या को गुणनफल एक साथ दे दिया आपको। दो संख्या का गुणनफल कितना दे दिया आपको? 720 दे दिया। बराबर दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? में से इंटू ले से हो जाएगा। में से इंटू क्या हो जाएगा आपके पास है सर? एल ले से हो जाएगा। और में से का मान कितना दिया इसने? 4 दिया। एल ले से का आपसे मान पूछा है और ये 720 है ये। तो सर हम ये कह सकते हैं 4 से ये कट जाएगा आपके पास 18 180 बार। और ये तो बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन। तो थोड़ा सा आपको भी अच्छी तरीके से दिमाग का यूज करना है कि कैसे आपको क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं। आ जाइएगा आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन पे। आराम से तसल्ली से क्वेश्चन पढ़िए। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन दिख रहा होगा आप सभी को, ठीक है ना? आप देखिएगा कि ये जो क्लासें चल रही है ना, ये नो डिस्टरबेंस वाली क्लासें चल रही हैं। अगर आप अच्छी तरीके से इनसे सिलेबस कंप्लीट करते हो तो आप यकीन मान के चलिएगा कि इनसे बाहर कुछ नहीं आता एग्जाम। बस इतना ही आपको पढ़ना है। एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, कुछ भी हो, आप सबके पेपर दे सकते हो, ठीक है ना? सर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। आप पढ़ो आप पहले आराम से क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, क्या क्वेश्चन? दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 9/2 गुनी है तो बड़ी संख्या बताइए कितनी है? आपको अगर याद हो तो मैंने क्रैश कोर्स की फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी रेशियो वाली। वहां आपको मान निकालना सिखाया था इस बात का। किस बात का? कि सर ये जो पहली संख्या है ना, ये दूसरी संख्या का कितना है आपके पास? है इतना है। तो मान कैसे निकालना? ये मान इसका और ये मान इसका, ये निकालना सिखा चुका हूं मैं आपको, ध्यान रखिए। तो इसने कहा कि दो संख्याओं का में से और ले से क्रम से इतना है। यानी सर में से तो है आपके पास इतना और ले से है सर हमारे पास इतना। अब पहली संख्या कितनी है आपके पास? सर पहली संख्या 9 है, तो आप इसको 9x मान लीजिए ना साथ में, क्योंकि x मानना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप ये कह सकते हो दूसरी 2 है तो 2x मान लीजिए, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्मेट में है इसलिए x मानना जरूरी है। अब आप काट लीजिएगा। किससे काटोगे? सर हम एक काम करते हैं, 2 से काट देते हैं। कितनी बार कटेगा? 57 बार। 3 से काट दीजिए, कितनी बार? 19 बार। और ये 3 बार कटेगा खुद, फिर से ये कट जाएगा 19 बार। तो 19 इंटू 19, यानी कि सर 19 इंटू 19 नहीं लिखेंगे, बराबर x इंटू एक्स है। अगर हम सिर्फ एक x का मान निकालेंगे तो एक x का मान कितना आएगा? 19 आएगा, क्योंकि डबल x का मान डबल 19 है ना, तो सिंगल x का मान सिंगल x आएगा, सिंगल 19 आएगा। तो आपसे पूछे कि आपको बड़ी संख्या बतानी है। यहाँ पर दो संख्या आई थी, एक तो ये थी एक ये थी। तो 9x बड़ा है कि 2x बड़ा है? आप ये कहोगे सर 9x बड़ा है, तो बस बड़ी संख्या यहीं से आएगी। तो आप ये कह सकते हो 9 इंटू 19, 19 में कितना होता है? 171। किस ऑप्शन में आपके पास? डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि इसके बेस पर अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इनको गलत नहीं करोगे, ध्यान में रखिएगा। तो ये था आपके पास है टाइप नंबर 3। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 4 पर। टाइप नंबर 4 पर हम चलेंगे, लेकिन टाइप नंबर 4 से पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए एक बार फिर से आप समझिए टाइप नंबर 4 का कॉन्सेप्ट। देखिए टाइप नंबर 4 का क्या कॉन्सेप्ट है? सर टाइप नंबर 4 का ये कॉन्सेप्ट है, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या है आपके पास? कि ये जो लेसे होता है ना आपके पास है, ये जो लेसे होता है, ये जो लघुत्तम समवर्तक होता है, ये होता क्या है? सर ये लघुत्तम समवर्तक होता है आपके पास है महत्तम समवर्तक, और गुणा होता है आपके पास है सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आप ये कहोगे कि सहभाज्य संख्याएं किससे कहते हैं? यानी पहली बात तो ले से क्या होता है? में से इंटू होता है सर आपके पास है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या मतलब क्या होता है आपके पास है? को प्राइम नंबर्स होते हैं। किसे कहते हैं सहभाज्य संख्या? सर जिनका में से एक हो, जिनका में से एक हो सहभाज्य संख्या कहलाती है।
को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप कहोगे कि सर सहभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल आप दे दीजिए, तो मैंने ये कहा आपके पास है 2 3 है तो बिल्कुल सहभाज्य संख्या है। इसके अलावा 2 के साथ ले लीजिए 9 है तो अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कुछ भी ले लीजिए 4 और 17 है तो बिल्कुल अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कुछ भी ले लीजिए सहभाज्य संख्या है। इसके अलावा 5 के साथ ले लीजिए आप 19 सहभाज्य संख्या, यानी इनका में से एक आना चाहिए। कुल मिला के अगर आप समझ गए कि में से एक होना चाहिए तो बस वही है, यानी लेसर होता है में से इंटू सहभाज्य संख्या, जिसे हम क्या लिखेंगे सर, ले से बराबर होता है आपके पास है में से इंटू हो गया आपके पास है में से, और इसको हम लिखेंगे x और y से, बराबर क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, यानी ले से बराबर होता है सर में से इंटू एक्स वाई, यानी कि हमेशा ध्यान रखिए ये x इस में से भी गुणा है और ये y इससे भी गुणा है। तो और अच्छी तरीके से आप इसे लिखना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर ले से बराबर क्या होता है आपके पास है सर में से, और गुणा किससे करोगे आप x से, पहली बात तो। और दूसरी बात सर में से और गुणा किससे करोगे आप सर, इसको गुणा करेंगे 22 से। ये होता है आपके पास है ले से बराबर होता है में से इंटू बोलता यही है कि में से इंटू सहभाज्य संख्या होती है। अब आप भी जानते हो कि x इसके साथ ही गुणा तो 22 के साथ ही गुणा, ये तो मैंने वैसे ही आपको लिखा दिया है। आप इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करोगे कि क्या है सर। क्वेश्चन ने ये कहा कि दो संख्याओं का में से कितना आपके पास है 62 है तथा उनके लेसे पे के अन्य दो गुणनखंड 7 और 9 है। तो आपको बताना है कि दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या का संभावित मान नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो सकता है। आपसे ये पूछा है कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या का संभावित मान, आप ये बताइए इसमें संख्या कौन कौन सी होगी। सर इसमें जो पहली संख्या होगी ना आपके पास फर्स्ट संख्या, वो फर्स्ट संख्या क्या होगी सर, फर्स्ट संख्या होगी, आपने अच्छी तरीके से पढ़ के आए उधर कि में से इंटू क्या होगा आपके पास है में से इंटू एक्स होगा, पहली संख्या ये होगी। और दूसरी संख्या क्या होगी सर, दूसरी जो संख्या है ना वो है आपके पास है में से इंटू वाई, यही है ना आपके पास में, और एक्स वाई वो रहे आपके पास। तो आप ये कह सकते हो सर हमसे छोटी संख्या पूछी यानी फर्स्ट संख्या पूछी है, तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी में से का मान कितना 62 और x का मान कितना छोटी संख्या इतना। तो आप ये कह सकते हो 7 दूनी का 14 हासिल की 42 और एक हो जाएगा आपके पास है 43। कितना हो जाएगा आपके पास है 43। किस ऑप्शन में आपके पास सर, हमारे पास है ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर। बस बड़ी संख्या पूछता 9 से गुणा कर देते। स्पष्ट हुआ क्वेश्चन कि कैसे आया क्या। पहली संख्या x नहीं मानोगे, कभी भी ध्यान रखिए ये लेसे में से ऐसे नहीं मानना है कि पहली संख्या x मान ली दूसरी संख्या y मान ली। पहली संख्या जो मानोगे ना उसके साथ में से मानना पड़ेगा, दूसरी संख्या जो मानोगे ना उसके साथ भी में से मानना पड़ेगा। यानी सर पहली संख्या के साथ ही में से होता है, दूसरी संख्या के साथ भी में से होता है, में से को आप मत भूलना इसमें। अगले क्वेश्चन पाइएगा जरा, मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार और क्वेश्चन इनके कैसे बनते हैं। देखिएगा क्या क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए आप आराम से क्वेश्चन को। दो संख्याओं का योग 528 है, उनका में से 33 है, तो संख्याओं के युग्मों की संख्या कितनी होगी। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि पहली संख्या कितनी होगी सर, पहली संख्या आपके पास है 33x होगी, दूसरी संख्या क्या होगी आपके पास है 33y होगी, क्योंकि में से दोनों संख्याओं के साथ में रहता है। अब ये कह रहा है कि दोनों का योग, अगर हम इन दोनों का योग करते हैं तो क्या आप बताइए 33 कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। और x प्लस क्या हो जाएगा आपके पास हम y, और बराबर कितना आपके पास सर, बराबर हमारे पास है 528 है। आप एक काम करिए 33 से काट दीजिए। कैसे पता लगाओगे कितनी बार कटेगा सर, ये तो कन्फर्म है कि ये पहला अंक तो 1 आएगा, क्योंकि 52 में 33 का भाग 1 बार जाएगा। अब लास्ट का अंक मिला दीजिए। आप बताइए इस 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 8 आ जाएगा। तो सर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 6 बार कटेगा, ये कन्फर्म। तो हम ये कह सकते हैं सर कि दो संख्याओं को जोड़ने पर आपके पास है 16 आने चाहिए। ऐसे कितने फैक्टर संभव है कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 16 आ जाए, लेकिन एक कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन क्या अप्लाई है कि x और y के मान सहभाज्य होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। आप ये कहोगे ऐसा कुछ यहाँ पर तो दिया नहीं है, भाई इसने तो कुछ नहीं दिया आपसे, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर मैंने आपको लिखा दिया है कि लेस बराबर में से इंटू एक्स और वाई जो होते हैं ना वो सहभाज्य, वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। वो क्या होता है, वो को प्राइम नंबर्स होते हैं एक्स और वाई। इस बात को आप ध्यान रखिए। यानी सर हम ये कह सकते हैं इसकी जगह पर 1 और इसकी जगह पर 15 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो क्योंकि टोटल 16 हो रहा है आपके पास। तो आप ये कह सकते हो क्या ये पॉसिबल है 1 और 15 इनका में से एक आ रहा है, बिल्कुल सर एक पेयर हो गया। क्या ये पॉसिबल है क्या 2 और 14, क्योंकि 2 और 14 को जोड़ोगे ये आएगा, इनका में से कितना आएगा 2 आएगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर। तो फिर हम क्या करेंगे सर, यहाँ तो एक बढ़ाएंगे और यहाँ एक घटाएंगे। हम कह सकते हैं 3 प्लस
ये कितना जोड़ना पड़ेगा आपको 13। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल सर। देखो इनका में से एक आएगा, मतलब दो जोड़े हो गए आपके पास। यहाँ आप जैसे ही 4 लेते हो तो 4 लोगे तो इधर कितना लेना पड़ेगा? 12। क्या पॉसिबल है? नहीं है सर। यानी कि आप यहाँ जब 5 लोगे तो 5 लोगे तो इधर कितना लेना पड़ेगा? सर अगर हम यहाँ 5 लेते हैं तो यहाँ हमको 11 लेना पड़ेगा। पॉसिबल है? बिल्कुल सर। अगर हम यहाँ 6 लेते हैं तो इधर कितना लेना पड़ेगा? 10 लेना पड़ेगा। क्या पॉसिबल है? 2 आएगा। नहीं है सर पॉसिबल। इसका मतलब आप नॉर्मल दिमाग भी लगा सकते हो, हर चीज नहीं लिखनी है कि सम वाली संख्या नहीं लिखनी है। जो सम है ना वो तो बिल्कुल लिखनी नहीं है, बिल्कुल कट्टम कट्टी खेलनी है। जैसे आपने 1 के बाद 2 आता नहीं लिखना, 4 आता नहीं लिखना, 6 आता नहीं लिखना। इसके बाद कितनी आएगी? 7। 7 के साथ 9 आता है, बिल्कुल इसको लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि सर इनका भी यो में से एक आएगा। 8 के साथ 8, क्योंकि मैंने कहा कि सम तो लेनी नहीं है आपको, सम तो आपको नहीं लेनी, क्योंकि इनका में से भी आपके पास है। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से कितने पेयर हो गए आपके पास? 1, 2, 3 और 4। तो आप ये कह सकते हो सर करेक्ट जो आंसर है वो 4 है। बताओ क्या किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आई क्या? मैंने कौन कौन से फैक्टर लिए हैं? जैसे सर इनका में से एक आना चाहिए, इनका में से एक आना चाहिए, इनका में से एक आना चाहिए, इनका में से एक आना चाहिए। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में सरल करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें क्या दे रखा था सर? इस क्वेश्चन ने हमको यहाँ पर टोटल दे रखा था, योग दे रखा था। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिनमें यहाँ गुणनफल दे रखा हो, तो मैं आपको गुणनफल का क्वेश्चन भी समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा जरा। क्या क्वेश्चन है आपके पास? पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को। दिख रहा है ना क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से? ओके। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका HCF इतना है, तो ऐसे युग्मों की संख्या कितनी होगी? यानी हम ये कह सकते हैं सर दो संख्याओं का गुणनफल। तो ये तो कन्फर्म है कि सर पहली संख्या आपके पास 13x होगी, लेकिन यहाँ गुणा का निशान है तो दूसरी संख्या को हम 13y लिख सकते हैं। और बराबर कितना सर? हमारे पास बराबर में इतना है। आप क्या करोगे? पहले 13 से काटोगे, XY का मान निकालोगे। 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, कितना बच जाएगा आपके पास सर? 772। तो 13 चौको 52, 13 पंजो 65, 13 पंजो 65 और त्रिचिकी 78। इतनी बार चल जाएगा। फिर से 13 का भाग चल जाएगा। 13 का भाग कितनी बार जाएगा? 13 कम 13 और 13 दूनी का 26। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर 13 कम, बिल्कुल। यानी सर x और y का जो मान है ना वो कितना आ गया आपके पास? 12 आ गया। इस बार पहले यहाँ जोड़ना था, इस बार गुणा करना है। तो किस किस को गुणा करोगे कि 12 आ जाए? लेकिन कंडीशन अप्लाई, में से एक होना चाहिए। में से क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं सर इसका मान देखिए 1 इंटू 12 कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। सर 2 इंटू 6 कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि में से नहीं आएगा। 3 इंटू 4 कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इनका में से आएगा। इसके अलावा कुछ होंगे नहीं आपके पास इसके फैक्टर। तो आप ये कह सकते हो कितने पेयर संभव है? तो 2 पेयर से संभव है। कितने पेयर संभव है आपके पास? है सर 2 पेयर संभव है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन की फिर कर लीजिए ना प्रैक्टिस आप, क्या फर्क पड़ रहा है? ये है आपके पास है एक और क्वेश्चन आपके पास, देखिए क्या है। दो संख्याओं का योगफल इतना है, उनका में से पे इतना है, तो ऐसे कितने युग्म उपरोक्त स्थिति को संतुष्ट करते हैं? ये आपसे क्वेश्चन ने कहा है। तो आप ये कह सकते हो किसका क्वेश्चन है सर? हमारे पास योगफल का क्वेश्चन है। तो हम ये कह सकते हैं 68 कोष्टक में अब सीधे हम x प्लस वाई लिखेंगे। और बराबर कितना आपके पास सर? बराबर हमारे पास है इतना है। भाग देने का क्या तरीका है? इससे आप इसको काटिएगा, लगभग 68 से कितनी बार कट जाएगा सर? अगर हम बात करें ना तो 68 से ये कितनी बार कट जाएगा? देखिएगा सर, पहला अंक, सर ये पहला अंक तो आपके पास 2 बार, ठीक है। फिर ये 3 शायद आपके पास में, देखिए 68 से नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। हम एक काम करते हैं, छोटी संख्या से काट लेते हैं इसको। इसको हम 17 से काटते हैं पहले। 17 चौको 68 होता है आपके पास से, 17 से काटिए सर। 17 से काटेंगे तो 17 छिक्की 102 और 17 सत्ते कितना होता है आपके पास है? 119 सर। 17 सत्ते 119 और फिर आपके पास 17 दूनी का 34, ठीक है। फिर 4 से काट दीजिए आप इसको। 4 से काटो कितनी बार? 18 चौको 72, यानी सर 18 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 18 बार। यानी सर दो संख्याओं को जोड़ने पर आपके पास 18 आना चाहिए। दो संख्याओं को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 18। कितने पेयर संभव है? बिल्कुल सर, देखिए 1 + 17 योगफल ही है ना, बिल्कुल संभव है आपके पास। यहाँ सम वाली संख्या नहीं लेनी है आपको। यहाँ कौन सी संख्या नहीं लेनी है आपको सर? यहाँ पर आपको सम वाली संख्या नहीं लेनी है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपको सम वाली संख्या नहीं लेनी है। तो सम वाली नहीं ले लिए, 2 नहीं लेना, तो आप यहाँ लीजिए 3। 3 में और 15, 3 और 15 में नहीं लेना है क्योंकि इनका 3 आ जाएगा, ध्यान रखें। फिर 4 वाली लेनी नहीं है, फिर 5 लीजिए। 5, 18 में से 5 घटाओ, कितना आएगा? 13 आएगा। तो बिल्कुल सर
पॉसिबल है, पॉसिबल है। इसके अलावा 6 नहीं ले सकते, 7 ले लीजिए। 7, इसमें से 7 घटाओ, कितना आएगा आपके पास? 11 आएगा, पॉसिबल है। 8 नहीं लेनी है, 9, 9 के साथ 9, इसका मतलब नहीं। तो सर हमारे पास 3 पेयर हो गए, 1, 2 और ये 3, क्योंकि इसके अलावा 8 लेंगे तो दूसरा 10 लेना पड़ेगा, 9 लेंगे तो 9 लेना पड़ेगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पर जाइएगा। तो सर एक और क्वेश्चन ये रहा आपके पास है इसी तरीके से, और ये किस चीज का है आपके पास? सर ये है आपके पास है एनटीपीसी का क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूँ इसे आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि 2 संख्याओं का में से अपन ने 9 है और उन संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो युग्मों को कितने संतुष्ट करेंगे? हम क्या करेंगे, गुणनफल दे रखा है तो पहली संख्या 9x, दूसरी संख्या 9y, और बराबर कितना आपके पास? सर बराबर हमारे पास है 8100 है, तो आप काट दीजिए, इससे 100 बार कट जाएगा, यानी सर x और y को गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 100। तो पहला फैक्टर कितना होगा? 1 गुणा 100। ठीक है। दूसरा फैक्टर कितना होगा आपके पास? सर दूसरे फैक्टर की अगर हम बात करें तो 10 इंटू 10 तो हो ही नहीं सकता, आपके पास है 2, 3, 4, 5, 5 इंटू 20 भी नहीं हो सकता हमारे पास। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप जानते हो सर। इसके अलावा देखिए 4 इंटू 25 भी हो सकता है, 2 इंटू 50 नहीं हो सकता। भाई 2 इंटू 50 कैसे लगोगे आप? क्योंकि इनका तो मैथ से पे 2 आ जाएगा। 3 इंटू नहीं हो सकता, 4 इंटू 25 बिल्कुल हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा 5 इंटू 20 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 आ रहा है आपके पास। फिर 10 इंटू 10 नहीं हो सकता। तो सर हम ये कह सकते हैं केवल और केवल 2 पॉसिबल है। कितने पॉसिबल है आपके पास? है 2, ये राइट आंसर आएगा आपको। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को आपको सरल करना था, ये पेयर्स वालों की। उम्मीद कर रहा हूं कि टाइप नंबर 4 तक आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 5 पर, और टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप आराम से। क्या है सर क्वेश्चन हमारे पास? है यह कि 7 घंटियां इतने के अंतराल पर बजती है, वे सुबह इतने बजे एक साथ बजना शुरू करते हैं, तो वे सभी घंटियां अगली बार कब बजेंगी? अगली बार कब बजेंगी? मतलब सर ऐसे क्वेश्चन में आप रट्टा मार लीजिएगा कि आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना होता है? एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेना है सर? आपने तो अच्छी तरीके से सिखाया नहीं। बिल्कुल सिखाया, मैंने रिवीजन कर देता हूँ। मैंने ये सिखाया था कि अगर इनका आपको एलसीएम लेना, छोटी संख्या देखो, 2 देखो, 2 का भाग किस में जा रहा है सर? 2 का भाग 6 में जा रहा है, तो 2 हट जाएगा। 3 का भाग 6 में जा रहा है, 3 हट जाएगा। 4 का भाग 8 में जा रहा है, छोटी संख्या हट जाएगी। 6 का भाग 12 में जा रहा है, ये मतलब आप ये देखो, छोटी संख्या का भाग बड़ियों में जा रहा है, तो वो छोटी छोटी सारी संख्या कैंसिल हो जाती है। अब आपके पास कितना है सर? हमारे पास 8 है, 9 है और 12 है। अब कॉमन विधि से कुछ भी कॉमन ले लो इनमें से। सर क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास? 4 कॉमन आ जाएगा। जैसे ही 4 कॉमन आएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। अब आप देखोगे 3 का भाग इसमें जा रहा है, तो 3 को हटा दो आप, तो अब क्या हुआ सर? 4 इंटू 9 दूनी का 18, बस आंसर आ जाएगा। 18 चक्कू कितना होता है आपके पास सर? 18 चक्कू 72 सेकेंड, सॉरी 72 मिनट आपका क्या हुआ सर? 72 मिनट के बाद में वो फिर से बजेंगी। 72 मिनट के बाद अगर वो फिर से बजेंगी, तो 1 घंटे 12 मिनट के बाद बजेंगी। जब पहले वो 7:10 पे बजी थी, तो आप ये बताइए 7:10 में अगर हम जोड़ते हैं 1 घंटे और 12 मिनट, तो 8:22 हुए कि नहीं हुए? जो भी AM PM है, 1 घंटे 12 मिनट कहाँ से आए? 72 मिनट में 1 घंटे और 12 मिनट होते हैं। ये आप जानते भी होंगे, नॉर्मल सा समय वाला कॉन्सेप्ट है। चलिएगा सर, इसके बाद इसका जो अगला क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है, आप इसे भी अच्छे से तरीके से पढ़िएगा। 36 लीटर, 45 लीटर, 72 लीटर माप के दूध के 3 डिब्बे हैं। वह सबसे बड़ी माप ज्ञात कीजिए जिससे इन सभी को पूर्णतः मापा जा सके। काफ़ी स्टूडेंट ये कन्फ्यूजन होता है कि सर सबसे बड़ी माप तो यहाँ क्या निकालना है सर? हो सकता है कि यहाँ क्या निकालना पड़े? ले से निकालना पड़े। तो ले से तो होता ही नहीं है सबसे बड़ी माप। ले से तो मैंने कहा छोटी से छोटी संख्या होता है। में से की डेफिनेशन मैंने लिखाया था बड़ी से बड़ी संख्या होता है। तो इसका मतलब सर वो बड़ी से बड़ी माप जो इनको माप सके, और में से निकालने का मैंने क्या तरीका बताया था कि सर में से इनके अंतर को, योग को, गुणा को विभाजित करता है। तो हम अंतर का तरीका लेके चलते हैं। सर अगर हम 45 में से 36 घटाते हैं, तो सर हमारे पास है 9 आएगा। क्या काम चल गया? क्या बिल्कुल सर काम चल गया। देखो कितना शानदार काम आता है ये तरीका, डिफरेंस वाला। यानी हम ये कह सकते हैं सर 9 लीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लीजिए। किसी सड़क की 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रम से प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के साथ बदलती है। यदि वे सभी 8:20 पे बदली है, तो अगली बार वे कब बदलेंगी? मतलब कन्फर्म है सर कि इसमें आपको लघुत्तम लेना है, और लघुत्तम इनका लेना है। तो आप कैसे लेंगे लघुत्तम? फिर से सीखिए आप। एक 48 है, एक 72 है, और एक आपके पास है 108 है।
आप एक काम करिए, इनमें से कॉमन ले लीजिए। सर सब में से 24 कॉमन आता हुआ दिख रहा, नहीं 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 24 नहीं आएगा, 12 आएगा, क्योंकि 24 का भाग इसमें नहीं जाना ना। 12 कॉमन, कॉमन लेते टाइम आप बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हो, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है। जैसे ही 12 कॉमन लेंगे तो ये 4 और 12 का भाग 6 और 12 का भाग कितनी बार, 9 बार, ठीक है। अब आप देखिएगा फिर से कॉमन आएगा सर, इन दोनों में से 2 आएगा, तो 2 फिर से कॉमन ले लीजिए आप। जैसे ही 2 कॉमन लोगे, ये 2, ये 3 और ये 9। अब आप कह सकते हो कि ये कैंसिल हो जाए क्योंकि इसका भाग इसमें जाता है, तो फिर सर ये 24 हो जाएगा और 24 गुणा 9। अब ये मत कह देना कि 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग, अरे ये कोष्टक के बाहर है, तो ये कितना आपके पास 18 है, बस गुणा कर दीजिए। सर 18 चौको 72 हासिल के साथ 18 दूनी का 36, 36 और 7 कितना होता है आपके पास, 36 और 7 इतना होता है। ये किस में है आपके पास, सर ये हमारे पास सेकंड है। आप ये बताइए क्या आप इसे मिनट में चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर। मिनट में कैसे चेंज करेंगे सर, मिनट में चेंज करने के लिए हमको 60 का भाग देना पड़ेगा इसमें। तो 60 का भाग जाएगा कितनी बार, देख लेते हैं भाई 60 का भाग तो देना पड़ेगा ना, इसे मिनट में चेंज करना है क्योंकि आंसर तो आगे मिनट में है। सर 60 का भाग हम जैसे ही देंगे ना, तो 7 छक्की 42, 7 छक्की 42, यानी 7 बार तो जा ही रहा है कम से कम, 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा तो 0 और 7 छक्की 42, यानी कि सर इतना हो गया, तो 2 और 1 13, यानी सर ये तो बचेगा शेषफल और ये जाएगा। तो जितनी बार भाग गया है ना आपके पास, जितनी बार भाग गया यहाँ तो हो गई आपके पास ये मिनट, और जो बच गया नहीं वो खुद सेकंड की सेकंड ही बच गई। अरे भाई 432 सेकंड था तो 12 ये सेकंड ही तो बचा है, मिनट तो यहाँ आ गई। यानी सर हम ये कह सकते हैं कि 7 मिनट और 12 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगली बार वे कब बजेंगी, 8:20 के बाद। 8:20 में ये जोड़ दीजिए तो आप ये कह सकते हो 8 कितना हो जाएगा आपके पास, 8 27 और 12, 8 27 और 12 किसमें आपके पास, 8 27 और 12 इसमें। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको सरल करना है, ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आपके पास है टाइप नंबर कौन सा कंप्लीट, 5। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 6 पर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप को अगर आप भाजकता के नियम से नहीं हटा पाए तो आप ये मान के चलिए क्वेश्चन आपको छोड़ के ही आना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें कि इनमें भाजकता का नियम अगर 9 आ गया ना, तो आपका क्वेश्चन सोने पे सुहागा है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आती। और ज्यादातर है ना आजकल है ना 9 जरूर आएगा किसी न किसी में। देखो इसमें तो प्रॉपर 9 ही दे रखा है, वो कह रहा है कि वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करो जो 9, 6, 72 और 76 से विभाज्य। तरीका तो यह है कि आप इनका लघुत्तम लो, लेकिन लघुत्तम लेने में खूब सारा टाइम लगता है काफी बार। ऐसा नहीं है कि लघुत्तम कोई छोटी मोटी चीज होती है। संख्या अगर उल्टी सुल्टी कर दे ना सामने वाला, तो लघुत्तम लेने में पसीने छूट जाते हैं। एक पेपर एक क्वेश्चन का एलसीएम लेने में निकल जाता है। तो फिर हम माइंड का यूज करते हैं इसलिए लघुत्तम के क्वेश्चनों में, कि सर हमको ये पता है कि इन संख्याओं का लघुत्तम हमको लेना है, तो उसमें 9 का भाग जाना चाहिए लघुत्तम में। अब जिस ऑप्शन में 9 का भाग जाएगा वो ये आंसर है। अब आप ये कहोगे 2 में 9 का भाग चला गया, तो फिर हम दूसरा उसके साथ और भिड़ाते हैं टाँका, कि कोई दूसरे भाजकता का नियम भी भिड़ जाए उसके साथ। जैसे हम पहले 9 के भाजकता का नियम चेक करेंगे फर्स्ट में। सर देखिए 8 और 1 9 कैंसिल है, 3 और 3 6 भाग नहीं जाएगा। भाई जैसे ही 9 है तो 9 तो मैंने क्या कहा, 9 के भाजकता का नियम 3 के भाजकता का नियम कैसे चेक करना है, पहले आप अंकों को में भाग दो। 8 में और 1 में भाग चला गया, ठीक है, यानी संख्या छोटी हो गई, 33 रह गई। 33 में जोड़ा तब 6 ही आया, तो इसमें भाग नहीं गया। आप इसको चेक करो। सर इसकी बात करें 9 में भाग जा रहा है, बिल्कुल 8 और 1 9, सर इसमें तो भाग जा रहा है, लेकिन और चेक करो। सर अगर हम बात करें 8 और 1 9, बिल्कुल सर इसमें भाग जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है, ठीक है। ये 7 और 1 9, ये दोनों कैंसिल, ये 6। यानी सर अब हमारे पास ये हो गया, दिक्कत ही हो गई। या तो हमारे पास सी ऑप्शन होगा या फिर सर हमारे पास बी ऑप्शन होगा। दोनों में से कैसे डिसाइड करें? अरे बहुत ही सिंपल तरीका है डिसाइड करने का। आपको 6 दे रखा है और 6 में आपको पता है अच्छी तरीके से कि 2 गुणा 3 आता है, तो 3 का तो आप नियम चेक नहीं करो क्योंकि 9 का कर लिया। अब 2 के भाजकता का नियम क्या कहता है कि लास्ट के अंक में भाग चला जाना चाहिए। अब लास्ट के अंक में तो आप ये बताओ क्या इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो आप ये कह सकते हो ये आंसर है। मैंने मेरे हिसाब से तो बनाया नहीं है, यहाँ पर बना हुआ क्वेश्चन। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सरल करना है। एक बार फिर से लीजिए क्वेश्चन क्या है आपके पास। सर इस क्वेश्चन को समझिएगा आप, क्या क्वेश्चन है, यहाँ आराम से ही ले लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सर क्वेश्चन हमारे पास है ये है कि 4 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 21 से 42 से 147 से 105 से भाग करने पर इतना इतना शेषफल बचे। देखिए ये 2 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिनमें इनका अंतर शेषफलों का समान रहता है। कैसे रहता है, जैसे आप ये देखोगे ना
तो यहाँ देखिए 21 का भाग देने पर कितना शेषफल बचा आपके पास 14, कितना बचा आपके पास है 14। यानी आप ये कह सकते हो सर यहाँ -7 कम हो रहा है और सर यहाँ भी -7 कम हो रहा है, सब जगह सर -7 कम हो रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि -7 कम है संख्या के बीच में और जो शेषफल बच रहा है उसके बीच में। तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सर इनका जो आंसर होगा ना, वो आंसर क्या होना चाहिए सर, इनका आंसर होना चाहिए, पहले तो आप इन सबका एलसीएम ले लो, वो जो भी संख्या दी हुई है, और उसमें से आप 7 घटा देना। बस ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है, बाकी कुछ नहीं कहना चाहता। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये इनका आंसर है। ऑप्शन में अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो सर ये इनका एलसीएम -7 है। ये क्या है आपके पास, एलसीएम -7 है। अब हमको क्या करना है कि ऑप्शन से चेक करना है, क्योंकि हम इनका एलसीएम लेके और 7 तो घटा नहीं सकते, क्योंकि संख्या काफी बड़ी बड़ी है, एलसीएम लेने में ही पसीने आएंगे हमारे। तो फिर हमको क्या करना है, तो सर सिंपल सी बात यह है कि हमने ये पता लगा लिया कि इनका जो आंसर आएगा वो कैसे आता है, एलसीएम में से 7 घटाना है। यानी कि ये ऑलरेडी एलसीएम में से 7 घट के आया है। ये जो ऑप्शन आया है, ये चारों ऑप्शन एलसीएम में से 7 घट के आए हैं। तो हम एक काम करते हैं ना, उसको 7 बढ़ा देते हैं ताकि पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सब में 7 बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए ये बराबर में करेंगे तो 7 इधर जाते प्लस का हो जाएगा। तो देखिए 19 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर, 19 में 7 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। 16 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर, 16 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 16 7 कितना होता है, 23 होता है। 34 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा सर, 34 में 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास 41 हो जाएगा, ठीक है। 13 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा सर, हमारे पास 20 हो जाएगा। बस अब हमको ये चेक करना है कि अब किसका भाग इनमें जा रहा है। अगर सर हम बात करें सबसे पहले किसके भाजकता का नियम चेक करोगे, सर देखिए 105 होता है, और सर ये क्या होता है आपके पास है सर, 21 पिंजो 105 होता है। आप यहाँ देखो इसमें 5 आ गया, 21 गुणा 5, और 5 के भाजकता का नियम क्या कहता है कि अगर लास्ट के अंक में भाग चला गया तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। आप बताओ क्या इसमें 5 का भाग जा रहा, नहीं भाग जा रहा, नहीं भाग जा रहा, नहीं, तो बिल्कुल आंसर ही हो गया। कितना इजीली तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा माइंड का यूज करके, ठीक। और कुछ क्वेश्चनों से हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो इतने इतने से भाग देने पर कितना से ये शेषफल बचे। आप ये देखिए सबका डिफरेंस कितने का, सर वापस देखिए कितने का आपके पास -4 का है, कितने का आपके पास -4 है, कितना आपके पास -4 है। यानी हम ये कह सकते हैं सर हमारा जो आंसर आएगा ना, वो एलसीएम -4 आएगा। हमारा क्या आएगा सर, एलसीएम -4 आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं एलसीएम -4 के बराबर है प्रत्येक ऑप्शन, एलसीएम -4 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। जैसे ही हम 96 में 4 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, यानी सर 99 100 हो जाएगा ये तो, ठीक है। इसमें 4 जोड़ेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें तो 8 हो जाएगा। इसमें 4 जोड़ेंगे तो सर, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 2, सर 97 100 0 2 हो जाएगा। इसमें 4 जोड़ोगे तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये है। अब आप देखो कि इनमें किसका भाग जा रहा है, आप ऊपर 6 20 23, यानी सर सबसे पहले अगर हम बात करें तो 20 में क्या होता है सर, 20 में वापस से आपके पास है 4 गुणा 5 है, यानी सर 5 के भाजकता का नियम हम अच्छे से जानते हैं। क्या 5 का भाग जाएगा, नहीं, क्या 5 का भाग जाएगा, नहीं, सर 2 जगह 5 का भाग जा रहा है। अब 2 जगह 5 का भाग तो जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्या लाइन है, बड़ी से बड़ी संख्या। अब दोनों में से बड़ी कौन सी आ रही है, बड़ी यही है ना 4 अंकों की, तो वो तो वैसे ही नहीं लेना, वो तो काफी पीछे आएगी, पहले तो ये आएगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास ए ऑप्शन एकदम सटीक आंसर बैठेगा। चलिएगा, अब आप ये कहोगे सर मान लीजिए किसी ऑप्शन में आपके पास में इनका अंतर समान नहीं आए। वैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आपके पास में इनका अंतर समान है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो कि अंतर समान है क्या नहीं है। अगर अंतर समान हो या तो ये आपका फिर होमवर्क रहेगा। सर इसमें से अगर हम ये घटा देते हैं तो ये कितना आएगा आपके पास, 17 आ रहा है क्या, और 49 में से 32 घटाओ, बिल्कुल सर 17 आ रहा है। यानी सर हम ये कह सकते हैं एलसीएम -17 बराबर ये एलसीएम माइनस, यानी कि आपको इनमें सब में 17 जोड़ना है, और ऊपर कितना है आपके पास सर 36 है, उसमें 9 होता है, 17 में 5 होता है, 9 और 5 से पूरी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो ये आपका होमवर्क है, तसल्ली से बिल्कुल आप सॉल्व करिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। अगर आप पे इसका आंसर नहीं आता है, अगर आप पे इसका आंसर नहीं आता हो तो कमेंट्स में लिखना कि सर क्वेश्चन नंबर 28 को हम नहीं कर पाए। मैं अगली जो भी क्लास ऐड करूंगा ना, उस क्लास के लास्ट में अगला जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उस क्लास का ध्यान रखिए, लास्ट में मैं जो क्वेश्चन इसमें छोड़े हैं उनका सॉल्यूशन कराऊंगा। या फिर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो कमेंट्स में लिखना, आप वीडियो के कमेंट्स में लिखना, सीधे व्हाट्सएप पे मैसेज मत करना, व्हाट्सएप पे मैं नहीं पढ़ूंगा। आप वीडियो के कमेंट्स में लिखना कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगली जो क्लास आएगी उसके लास्ट में आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जरूर करवाऊंगा। सर ये फिर ये क्वेश्चन कैसा है, सर ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपके पास है शेषफल अलग अलग है।
शेषफल क्या है, अलग अलग। यानी सर ब बड़ी से बड़ी संख्या, तो 131 का भाग देने पर 8 शेषफल बचता है, 91 का भाग देने पर 9 बचता है, 215 का भाग देने पर 10। यानी इसमें शेषफल अलग अलग है। अभी तक शेषफल समान आ रहे थे तो हम ऐसे कर रहे थे, एलसीएम माइनस वो शेषफल बराबर में ऑप्शन ले रहे थे। इसमें क्या करना है सर, इसमें कोई एक पद आपको उठा लेना है। यानी हम ये कह सकते हैं सर 91 का जब आप भाग दोगे, सर जब आप 91 का भाग दोगे, 91 का जब आप भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा आपके पास। सर जब आप 91 का भाग दोगे ना तो शेषफल कितना बच रहा है आपके पास। सर शेषफल हमारे पास है 9 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है हमारे पास है 9 बच रहा है। तो आप ये बताइएगा, अगर हम हमारे पास संख्या कैसे आएगी। सर 131 है तो 131 में से 8 हटाओ आप, ठीक है। 91 में से 9 घटाओ आप, और 215 में से आपको कितना घटाना, 9। आप जैसे ही 131 में से 8 घटाते हो तो कितना आएगा बताओ भाई। सर 123 आ जाएगा। ये कितना आएगा आपके पास। सर ये हमारे पास है कितना आ जाएगा, सर ये 82 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, हमारे पास 10 है ना, ये 10 है। सर ये हमारे पास 205 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये कितना आ जाएगा, 200। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें अलग अलग शेषफल बचते हो, तरीका बता रहा हूं मैं आपको। आपको करना क्या है, उन शेषफलों को आप संख्या में से घटा दीजिए और फिर आपके पास ये संख्या बन गई। अब ये संख्या जैसे ही बन गई उसके बाद कुछ नहीं करना, बस इनका में से निकाल दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। पहले ध्यान रखिए, अगर अलग अलग शेषफल है सब में से घटाओ, संख्या निकालो, फिर उनका में से निकाल दो। में से निकालने का तरीका मैंने बता दिया। दो संख्या ले लो पास की। सर 1 2 3 82 कितना बचेगा, 1 4, बस आंसर आ गया, खेला खत्म। देखो कितना इजीली तरीका होता है ये आपके पास है में से निकालने का, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर जाइए सर। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। ये है आपके पास है टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 हमसे क्या कहना चाह रहा है सर। टाइप नंबर 7 हमसे ये कहना चाह रहा है कि आपको इनका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन होगा, एलसीएम भी पूछा जाता है, एचसीएफ भी पूछा जाता है। मैं आपको दोनों चीजें यहाँ निकालना सिखाऊंगा। अगर आपसे मान लो ऐसे क्वेश्चनों में एलसीएम पूछ लिया जाए तो एलसीएम कैसे आता है सर। सभी की बड़ी बड़ी घात है। अब मैं यहां लिख रहा हूं, सभी की बड़ी 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 घातें लेनी है, घातें लेनी है, बस आंसर आ गया आपका। और सर अगर मान लो हमको इसमें एचसीएफ निकालना पड़ा तो सर कॉमन की छोटी घातें, छोटी छोटी घातें लेनी है, बस ये खेला खत्म है इसका। अगर एलसीएम है तो सभी की बड़ी बड़ी घातें लेनी है, अगर एचसीएफ है तो कॉमन की छोटी घातें लेनी है, छोटी छोटी घातें लेनी है। जैसे हम इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं सर, इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं तो ये क्या लाइन है, सभी का मतलब क्या है, इसमें जितनी भी संख्या है ना उन सभी की। यानी कि पहली संख्या तो यहाँ से यहाँ तक है, दूसरी यहाँ के पास ये रही, तीसरी ये रही। यानी सबसे पहले सर एक तो 2 है तो पहले 2 को गुणा करो। और अगला कौन सा पद है आपके पास सर, 2 के बाद 1 है आपके पास है, 9 है, 9 को लिखो। और कौन है आपके पास, 13 है। क्या इनके अलावा कोई है सर। 2 है, 9 है, 13 है और एक 19 है, तो ये 19 भी आएगा आपके पास। देखो 4 ही संख्या है, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रही है ना। 2 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 19 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 4 ही संख्या है तो सभी ले लिया। अब इनकी बड़ी बड़ी घातें ले लो। 2 की घात सबसे बड़ी कितनी है आपके पास है, 3 है। 9 की सबसे बड़ी घात वहां देखो 3 है, ठीक है। 13 की सबसे बड़ी घात कितनी है एक जगह पर, 2 है, ठीक है। 19 की सबसे बड़ी घात कितनी है आपके पास, 2 है, तो यही आंसर है आपका। सारी संख्या लेनी है, इनकी बड़ी बड़ी घातें। किस ऑप्शन में सर, ये आपके पास है इस ऑप्शन में, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। अगर इसमें आपसे एचसीएफ पूछा होता तो सर, एचसीएफ अगर पूछा होता तो कॉमन वाली संख्या, यानी सर देखो 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें नहीं है तो नहीं लेना है, ठीक है। सर 9 इसमें है और ये बीच वाला पद देखो कहाँ पर है, 9 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं लेना आपको। आप देखिए 13, सर 13 की बात करें, 13 इसमें है, 13 इसमें है और 13 इसमें, सिर्फ और सिर्फ 3 पद है और तीनों पदों में सिर्फ और सिर्फ 13 कॉमन है। और इसकी भी छोटी घात, 13 की एक जगह घात 1 है। आप ये कह सकते हो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 13 आएगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना। आप आ जाइएगा आज के लास्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा आपके पास आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं कि इसका आंसर आप जरूर बता दोगे। आप खुद लिखो इसका आंसर, फिर मिलान कर लीजिए। एचसीएफ पूछा है तो सर सबसे देखो इसमें 2 ही पद है। एक पद ये रहा आपके पास है यहां से यहां तक, और दूसरा पद ये रहा। कॉमन क्या है सर, 2 3 5 दोनों ही कॉमन है, तो 2 भी लेना है, 3 भी लेना है और 5 भी लेना है क्योंकि कॉमन है। और एचसीएफ हम छोटी छोटी घातें लेते हैं। 2 की घात सबसे छोटी कितनी है, 2 है। 3 की घात 2 है, 5 की घात 1 है, बस यही आंसर है। 2 2 2 2 किस ऑप्शन में आपके पास सर, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा।
इस तरीके से मैंने आपको ये कंप्लीट पढ़ा दिया है। ये था आपके पास है HCF और LCM। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है और आप इसी तरीके से मुझसे कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, वो भी किस फॉर्मेट में, बिल्कुल आराम आराम से आप ये चाहते हो सर हर टाइप को हम बारीकी से पढ़ना चाहते हैं आपसे, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी जाइए प्ले स्टोर पर और उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करो। वहाँ पर रेलवे चैंपियंस 3.0 के नाम से बैच है, उसे आप खरीदिएगा। मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स में पढ़ा रखे हैं, आगे भी मैं उसमें चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूँ, डेली उसमें क्लास अपलोड होती है। इसके अलावा मेरे पास एक दूसरा बैच भी है स्टार क्रैश कोर्स 2.0 के नाम से। अगर आप ये चाहते हो सर हम तो इसी तरीके से फास्टली आपसे मैथ पढ़ना चाहते हैं और लेकिन PDF भी होनी चाहिए, और PDF ऐसी होनी चाहिए जिसका प्रिंट आउट हम मार्केट से जाके ला सके। ऐसा नहीं कि पता चला कि आपने HCF LCM के 15 पेज की PDF बना रखी है, बल्कि ऐसी होनी चाहिए जो 1-2 पेज में हो, बुक के फॉर्मेट में। तो आपको 2 PDF मिलती है, वो मिलेगी कहाँ पर, वो मिलेगी आपको एप्लीकेशन पर। टेलीग्राम पर मैं अपलोड नहीं करूँगा, ध्यान रखिए। एप्लीकेशन पर 2 PDF अपलोड करता हूँ, एक तो प्रिंटेबल जिसका PDF ले लीजिए, प्रिंट आउट ले आइए मार्केट से, एक सॉल्यूशन वाली जिसको आप फोन में सॉल्यूशन पढ़ लीजिएगा। आप चाहो तो स्टार क्रैश कोर्स वाला कोर्स खरीद सकते हो, और आप चाहे तो चैंपियंस वाला बैच खरीद सकते हो। इसमें सबसे बेस्ट ऑफर क्या है सर? सबसे बेस्ट ऑफर आपको ये है कि अगर आप रेलवे चैंपियंस 3.0 का बैच खरीदते हो तो इसी के अंदर ये वाला बैच फ्री है, इसी के अंदर ये वाला बैच फ्री है। लेकिन आप चाहते हो मैं इसे खरीदना चाहता हूं तो इसे खरीद लीजिए। इसकी भी नाम मात्र सी फीस है, इसकी नाम मात्र सी फीस ज़्यादा है, बस बाकी फ़र्क कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपके पास आज की क्लास। अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करें। जितना अच्छा प्यारा कमेंट्स करोगे उतनी ज़्यादा आपको क्लासें मिलेंगी, उतनी जल्दी आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, आप सभी के कमेंट्स में पढ़ता हूँ। आप सभी को ऑल द बेस्ट।